ब्रश, पेंसिल, कलर रिप्लेसमेंट के बराबर में एक टूल है अरेजर। अरेजर अब मैंने आपको लास्ट टाइम बता दिया था, इसको दोबारा से एक दफा देख लेते हैं। अरेजर टूल अरेज करने के लिए होता है, ई इसकी शॉर्टकट की होती है, और जो भी आपके करंट कैनवस के ऊपर पिक्सेल्स हैं उनकी प्रेजेंस के अंदर अगर आपको चेंजेस करनी है, कोई अरेज करना है, यू कैन डू इट। अब अरेजर में ब्रश की शेप की तरह अरेजर की शेप भी होती है, सेटिंग वही चलेंगी जो ब्रश की चलती हैं, ठीक है। इसमें ओपेसिटी ब्रश की सेट कर सकते हो, ब्रश का मॉड सेट कर सकते हो, फ्लो सेट कर सकते हो, स्मूथिंग सेट कर सकते हो, ईच एंड एवरीथिंग। और अरेज करने के बाद हिस्ट्री में स्टोर करना है कि नहीं करना है ये भी आप बता सकते हो। हिस्ट्री में होगा तो रिकवर हो सकेगा, वरना नहीं। ये चेक बॉक्स का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। और अगर आपको सिमिलर काइंड ऑफ पिक्सल को अरेज करना हो तो मैजिक अरेजर इज द बेस्ट वन। जैसे ये ब्लू नजर आ रहा है, सिर्फ इसको रिमूव करना है, इजीली कर सकते हो। सेम पिक्सल्स अगर होंगे, सिमिलर पिक्सल्स अगर होंगे अरेज करने में, ये आपको हेल्प करेगा। मैजिक इरेजर का काम ये ही होता है, टॉलरेंस सेट करते हैं, उसकी कंटिग्यूअस वैल्यू सेट करते हैं, और ओपेसिटी वगैरह ईच एंड एवरीथिंग, तो आप ये काम कर सकते हो। और फिर लास्ट जो होगा इसमें बैकग्राउंड इरेजर क्या करता है वो आपको बताता हूँ। ये सारे टूल्स हैं, फोटोशॉप में चलते हैं, कुछ इमेजेस को लोड करता हूँ और उसके ऊपर इस टूल का आपको प्रैक्टिकल करके दिखा दूँ, ताकि कल को अगर किसी वजह से आपको इसका ज़रूरत पड़ जाए टूल की, तो आपको इस्तेमाल करना आना चाहिए। एक एक करके जल्दी से आपको बता देता हूँ ताकि ये कंप्लीट हो, फिर मैं आपको टाइप टूल की तरफ लेके आऊँ, फिर क्रॉपिंग श्रॉपिंग कैसे करते हैं इनको बताऊँ, और इस तरह हमारा ये सॉफ्टवेयर कंप्लीट हो जाए। ले जी, एक सिंपल सा पेज आपके सामने है, यहाँ पे कुछ लोड कर लेते हैं ताकि अरेजर को जहां जहां आप लैग कर रहे हो कोई बात, उसको क्लियर किया जाए। टूल है ये तीन टूल्स हैं, ई फॉर अरेजर, बैकग्राउंड अरेजर, मैजिक अरेजर। इनका इस्तेमाल क्या हो सकता है? सिंपल सा, कोई इमेज ले आए, उसके ऊपर इसको परफॉर्म करके देख लेते हैं। बैकग्राउंड आपको नजर आ रही है, वाइट है। प्रॉपर्टीज और लेयर का मैंने आपको बार बार कहा है कि इसको सही तरीके से इस्तेमाल आपने करना है। चूंकि बैकग्राउंड आपका इस वक्त वाइट है, तो अरेज जब किया जाएगा तो बैकग्राउंड नजर आएगा, सीधी सी बात है। इसको कोई पैटर्न रख देते हैं, चले कोई इंटरेस्टिंग चीज बनती हुई बैकग्राउंड में विजिबल होती हुई नजर आएगी, चले ये पैटर्न ही रख देते हैं। अगर आप इसको अरेज करते हो अरेजर से, अरेजर का शेप है गोल, राउंड, ये यहां से डिसाइड कर लेना, इसकी राउंडनेस, फ्लैटनेस, वो इसका एंगल, इसकी हार्डनेस। सॉफ्ट चाहिए सॉफ्ट ले लो, साइज यहां से कंट्रोल कर लेना। ये अब सॉफ्ट काइंड ऑफ अरेजर होगा, ये देखिएगा। अंडू करता हूं, राइट लेयर सेलेक्ट करना जरूरी, लेयर आपने जिसको अरेज करना है, ये देखो। और एक चीज याद रखना, चाहे ब्रश हो चाहे अरेजर हो, आपका इमेज के ऊपर अगर ये नजर आ रहा है, इसे बोलते हैं स्मार्ट ऑब्जेक्ट। इस ऑब्जेक्ट को स्मार्ट से कन्वर्ट करना पड़ता है पिक्सल में वर्क करने के लिए, चूंकि इसके पिक्सल अरेज होने लगे हैं, तो इसको रास्टराइज करना पड़ेगा। रास्टराइज करने के दो तरीके होते हैं, या तो अरेजर या ब्रश को इसके ऊपर आप क्लिक करोगे ये रास्टराइज हो जाएगा। दूसरी तरीका, लेयर मेन्यू में चले जाओ और यहाँ पे आप इसको रास्टराइज यहां से भी कर सकते हो। रास्टराइज से स्मार्ट ऑब्जेक्ट बनाना है या स्मार्ट ऑब्जेक्ट से इसको रास्टराइज करना है, ये यहां से आप इसको इजीली कर सकते हो। रास्टराइज कर दो जी, ये कॉर्नर के ऊपर आपको थंबनेल में आइकन नजर आ रहा है, गायब हो जाएगा। अब आप इसको प्ले करो, ये लो अरेज हो रहा है। अरेज होने के बाद ऑब्वियसली बैकग्राउंड नजर आएगी। अंडू कर देती है, साइज जरा छोटा कर लेता हूं, ब्रैकेट के साथ। अरेज हो रहा है, शिफ्ट के साथ, शिफ्ट के साथ, शिफ्ट के साथ, ये अरेज हो रहा है। अरेजर अरेज करता है। और एक चीज याद रखना, ब्रश हो या अरेजर हो, F5 प्रेस करोगे सेटिंग आ जाएगी।
याद है सेटिंग्स ये? अगर आप स्पेसिंग बढ़ा दोगे, ब्रश भी उसी तरह रिस्पॉन्ड करेगा जिस तरह की रेजर भी इस तरह रिस्पॉन्ड करेगा जिस तरह ब्रश कर रहा है। स्पेसिंग आप कर दो, हार्डनेस सॉफ्टवेयर कर लो, यहां से इसको राउंडनेस कंट्रोल कर लो, इसको फ्लिप करना है फ्लिप कर लो, इसको आप जो प्रॉपर्टीज की सेट करोगे उसके मुताबिक ये सेट करन होने के बाद अब अटेम्प्ट होगा ऑन योर कैनवस लाइक दिस। ये देखो अरेज कर रहा है। उन सेगमेंट्स को जब अरेज किया जाएगा, ऑब्वियसली बिलो लेयर विजिबल हो जाएगी। सीधी सी बात है। हो सकता है बिलो लेयर पे कोई इमेज पड़ा हो, कोई कलर पड़ा हो, कोई पैटर्न जिस तरह इस वक्त दिख रहा है, तो ये लाजमी जब इसके पिक्सल रिमूव होंगे तो बिलो लेयर विजिबल हो जाएगी। तो अरेजर आपको अलाउ करता है कि अगर अंडू कर देता हूं, कंट्रोल जेड कंट्रोल जेड कंट्रोल जेड कंट्रोल जेड कंट्रोल जेड, यहां हिस्ट्री पैनल में जाके इसको कर दो, ठीक है। तो कभी आपको अरेजर रिक्वायर्ड हो तो आप इसको इजीली कर सकते हो। अरेज साइज सेट करो, जिस पार्ट को अरेज करना है वहां क्लिक कर दो, ये लो वो अरेज हो जाएगा। जिस पार्ट पे क्लिक करोगे वो अरेज हो जाएगा, जिस पार्ट पे क्लिक करोगे अरेज हो जाएगा, सीधी सी बात है। तो एक ब्रश की तरह का ही रोल है। ब्रश पेंट करने के लिए होता है पिक्सल के ऊपर, उस कलर में, उस ब्रश स्टाइल में, जबकि ये अरेज करने के लिए होता है उस एरिया को जो इस डायमीटर में आ जाता है। अच्छा, अब आपको नेक्स्ट टूल्स के बारे में बता दूं। अरेजर तो हो गया जी अरेज करने के लिए, ठीक है। और अगर आप कोई भी इसमें अरेज करना चाहो एरिया तो उसका साइज पहले सेट करके, और इसमें भी शिफ्ट का रोल वही है। शिफ्ट का रोल वही है कि कंटिन्यूसली आपका उसको कंटिन्यू करता है शिफ्ट के साथ, ठीक है। अब ये गैप्स इसलिए आ रहे हैं क्योंकि ब्रश की सेटिंग अगर आप ठीक कर लो तो ये ओके हो जाएगा। हार्डनेस अगर आप कंट्रोल करना चाहो, हार्डनेस को प्योर करना चाहो, ये कर लो। ब्लर करना है ब्लर कर लो, ये ब्लर हो जाएगी। अरेज होगा, सॉफ्ट होगा, ये टोटली पिक्सल को वॉश आउट कर देगा। ये पिक्सल को वॉश आउट करेगा लेकिन ब्लर इफेक्ट्स के साथ, जैसे ये दिख रहा है, ये देखो। बाउंड्री के ऊपर गौर करो, बाउंड्री बड़ी स्मूथ सी है, सॉफ्ट सी हो गई, ठीक है। हार्ड ब्रश से सॉफ्ट नहीं होती बाउंड्री, करके देख लो। बड़ा हार्ड इंपैक्ट आया है, बाउंड्री सॉफ्ट नहीं। जबकि ऊपर वाले में केस में देखो बाउंड्री सॉफ्ट है, ये वाली। ये फर्क है सॉफ्ट ब्रश में और हार्ड ब्रश में, अरेजर के पॉइंट ऑफ व्यू से अरेजिंग हो रही है। अच्छा, ये होगी बात खत्म। अब आ जाओ नेक्स्ट ऑप्शन की तरफ। अरेजर तो अरेज करता है, हमें पता चल गया। तो बाकी ऑप्शंस क्या करती हैं वो बताने लगा। थर्ड ऑप्शन पहले देख लो, मैजिक अरेजर। मैजिक अरेजर का इस्तेमाल क्या हो सकता है? मैजिक अरेजर का इस्तेमाल ये हो सकता है कि अगर आप सिमिलर पिक्सल को खत्म करना चाहो, पहले तो इसको रास्टराइज करते हैं। यस, ओके। ये देखो, जिस पॉइंट पे मैं क्लिक करूंगा उसकी टॉलरेंस को मीट करेगा। जितना ज्यादा इसको रिलैक्स करना चाहूं परसेंटेज बढ़ा दूं, अगर ये कम कर दूंगा तो याद रखना सिर्फ जीरो कर देने से तो बहुत ही कम। अब ये देखो, वन किया ना, क्लिक करता हूं, ये देखो अरेज हुआ, कुछ हिस्सा हुआ है, बाकी क्यों नहीं हुआ? वो भी तो ब्लू था। वो ब्लू जरूर था लेकिन उसका शेड या कलर थोड़ा डिफरेंट था, थोड़ी लाइट था, कहीं डार्क था, नहीं हुआ। अब आप कहोगे उसको भी करना है, करते हैं। अच्छा, एक चीज और गौर करना, ओपेसिटी। ओपेसिटी आपने 28% है, इसको बढ़ा देता हूं। आप देखो ये फर्क है दोनों में। एक जगह पे टोटल वॉश आउट हो गया, एक जगह पे ओपेसिटी क्योंकि आपने 28% रखी थी, फर्क साफ सा आया। तो 28% वाला है, वो 100% वाला है। इसका मतलब अरेजर, जो मैजिक अरेजर है, इसमें ये प्रॉपर्टीज बड़ा अहम रोल प्ले करती हैं। एक टॉलरेंस, एक उसकी ओपेसिटी। ओपेसिटी को 100 ही रखा करो अगर आप टोटल वॉश आउट करना चाह रहे हो। टॉलरेंस को थोड़ा सा 50 के करीब रखो ताकि सिमिलर पिक्सल तो हो, थोड़ा बहुत अगर वेरिएशन भी है वो भी अरेज हो जाए एक ही क्लिक पे। ये देखो, देख रहे हो आपका वो सारे पिक्सल्स रिमूव हो गए जो उसके साथ मैच कर रहे थे। ये देखो,
जहां जहां वो अवेलेबल थे वहां वहां वो पिक्सल को अरेज कर दिया। दिस इज नोन एज मैजिक। लाइक इफ यू वांट टू अरेज दिस वन, ये लो, अरेज दिस वन। क्योंकि थोड़े से डार्क पिक्सल्स हैं इसलिए नहीं हुए। टॉलरेंस अगर और बढ़ा देते ये भी हो जाते। अरेज कर रहा है, पिक्सल्स को अरेज कर रहा है। ठीक है, अंडू कर देता हूं। अच्छा, इसका इस्तेमाल कहाँ हो सकता है? इसका इस्तेमाल वहां हो सकता है जहां पे सिमिलर पिक्सल्स हों, वहां पे बेहतरीन इस्तेमाल हो सकता है। मिसाल के तौर पे मैं यहां पे कोई ऐसे इमेज लोड करता हूं, जैसे ये इमेज लेके आता हूं। यहां पे इसका बेहतरीन इस्तेमाल हो सकता है। चेक कीजिएगा। मैं बैकग्राउंड कर देता हूं रेड। ओके, रेड कर देते हैं, हो गई। अब देखना, जैसे मैं मैजिक इरेजर को क्लिक करके इस पे अप्लाई करूंगा और टॉलरेंस देख लो 50% के अराउंड है। अब बात ये है कि स्टूडेंट्स यहाँ पे डार्क पिक्सल्स हैं, ये देखो, कहीं डार्क है ब्लू, कहीं लाइट है ब्लू। टॉलरेंस थोड़ी सी इतनी रखना कि ये डार्क एंड ब्लू के दरमियान में बड़ा अच्छे तरीके से निगोशिएट कर सके। अरेजर ये देखो, सॉरी मैंने गलत जगह पे क्लिक कर दिया, मुझे लेयर पे पहले क्लिक करना जरूरी है, फिर करूंगा। ये देखो, और अगेन चूंकि ये स्मार्ट ऑब्जेक्ट है, यू नीड टू कन्वर्ट कर देते, कोई मसला नहीं। यस, ओके। अब देखना, जैसे क्लिक करूंगा आप कहोगे ये क्यों नहीं हुआ? इसके पिक्सल थोड़े से लाइट थे। इसको टॉलरेंस को थोड़ा सा और बढ़ा देते तो जरूर करता। अंडू करता हूं, दोबारा देखो। हाँ, इधर क्लिक कर दो, ये बहुत लाइट है, ये तो डार्क है। चलें, दरमियान में करते हैं। ऑलमोस्ट वेरी गुड जॉब, ऑलमोस्ट वेरी गुड जॉब। देख रहे हो? वेरी गुड जॉब। किस तरह खूबसूरती से उसने करंट लेयर में से उन पिक्सल्स को रिमूव कर दिया। तो स्टूडेंट याद रखना, इसका काम वहां पे है जहां पे आपको सिमिलर वैल्यूज को रिमूव करना रिक्वायर्ड हो। बेहतरीन अंदाज में ये इसको प्ले करता है। अंडू कर देते हैं, एक और इमेज देखते हैं। लेट्स सी, डू समथिंग लाइक दिस। ये देखो, ये भी जहां पे स्काई आपका बेहतरीन या सेम पिक्सल्स अगर आपको रिमूव करना हो तो ये वहां पे स्पेशल रोल प्ले करते हैं। जैसे ये, चले एक और ले लेते हैं, प्रैक्टिस करके देख लेते हैं। ये आपके पास एक कार के साथ वॉल नजर आ रही है। अगर मैं आपको कहूँ ये वॉल के पिक्सल को ख़त्म कर दो, ये ग्रीन वाले कर देते हैं, ये लो, वो गए। जहां जहां उस शेड की वैल्यू मौजूद थी वो खत्म हो गई। क्योंकि आपकी टॉलरेंस बहुत ज्यादा रखी हुई है। अंडू करते हैं, आपको क्या सर ये ग्राउंड के ऊपर पिक्सल क्यों रिमूव हुए? क्योंकि यहाँ पे भी ग्रीनिश शेड था, इस वजह से हुआ। अगर आप चाह रहे हो कि सिर्फ इस एरिया के अंदर मैचिंग के साथ हो तो इसको थोड़ा सा लो ही रखो। ठीक है, और ये क्लिक करो, ये लो, बेहतरीन नहीं हो गया? अच्छा, ये क्यों नहीं हुआ? ये इसलिए नहीं हुआ, ये थोड़ा सा डार्क कलर है। कर दूं क्या? ये लो, अरेज, अरेजर एक अच्छी ऑप्शन है जो अलाउ करती है कि सिमिलर पिक्सल को अगर आप रिमूव करना चाहो फ्रॉम दिस सरफेस तो बेहतरीन अंदाज में उसको ख़त्म किया जा सकता है। जैसे ये आपको पिंक शेड है, एक जगह पे डार्क है, एक जगह पे लाइट है। अगर आप इन दोनों के अंदर आप बेहतरीन अटैम्प्ट करना चाह रहे हो, निगोशिएशन करना चाह रहे हो या इसको अटैम्प्ट करना चाह रहे हो, टॉलरेंस थोड़ी सी हाई कर देना, लेकिन इतनी भी ना कर देना कि बाकी इफेक्ट हो जाए देखभाल के। ठीक है, इस तरह आपके पिक्सल खत्म होंगे तो लाजमत है फिर आप अपने उसके ऊपर वर्क कर सकते हो। कुछ और करना है, पेंट करना है या बैकग्राउंड दिखाना है, समथिंग लाइक दिस। ये आमतौर पे स्टूडेंट्स मुझे जो इसकी सही जो इसका यूज नजर आता है, स्काई पिक्सल्स को रिमूव करने, जो कि काफी हद तक सिमिलर होते हैं, तो ये बेस्ट होता है वहां पे।
जैसे ये, ठीक है, ग्रीन पिक्सल्स हैं, कोई ग्रास है, सी है, स्काई है, कोई वॉल है, वहां पे इसको इस्तेमाल कीजिएगा। दिस इज द वेरी गुड ऑप्शन। अब जहां तक बैकग्राउंड अरेजर है, इसका इस्तेमाल क्या हो सकता है? ये हमने कल किया था बैकग्राउंड अरेजर, नहीं किया? तो अभी अभी इसका इस्तेमाल देखो। मैं एक काम करता हूँ, कुछ और इमेज लेके आता हूँ जिसके ऊपर इसका बेहतरीन यूज करके दिखाया जाए, ताकि आप इसके साथ कनेक्ट हो जाओ और जब जरूरत पड़े आपको पता हो कि हमारे पास टूल मौजूद हैं। अरेजर भी है, लेकिन साथ में दो और टूल्स भी हैं। बैकग्राउंड अरेजर, अच्छा, बैकग्राउंड अरेजर में आपको ऊपर कुछ ऑप्शन नजर आ रही हैं, ये बटन नजर आ रहे होंगे। कंटिन्यूस सैंपलिंग, वंस सैंपलिंग, बैकग्राउंड स्वाच, ये तीन ऑप्शन नजर आ रही होंगी। फिर यहाँ पे कंटिग्यूस नजर आ रहा होगा और डिसकंटिग्यूस या फाइंड एजेस नजर आ रहा होगा, टॉलरेंस नजर आ रहा होगा। अब आप इसको इस्तेमाल क्या करोगे? मिसाल के तौर पे आपके पास कैनवस है, कैनवस के ऊपर एक इमेज पड़ा हुआ है, वो इमेज ले लो। चलो ये इमेज है, ठीक है, ये इमेज आपको दिखाई दे रही है। अगर आप इसके इमेज को पहले तो आप प्लेस कर दो, प्लेस कर दिया। आज का हमारा जो थर्ड टूल है, इस टूल का नाम है बैकग्राउंड इरेजर। इसको जब क्लिक करते हो तो आपको यहाँ पे बताना पड़ता है, पहले तो इसको हम कर लेते हैं, रास्टराइज कर लेते हैं, ये हो गया। नंबर 2, ये है जी कंटिन्यूस अरेजर। करता क्या है, क्लिक करके कंटिन्यूस अरेज कर देगा, जहां से आप गुजर रहे हो वहां पे इसको अरेज करता जा रहा है, कंटिन्यूस मोड है। अच्छा, अंडू करते हैं, ये हमारे काम का नहीं लग रहा, साथ वाले पे क्लिक करते हैं, ये तो अरेजर की तरह कंटिन्यूस अरेज करता है, ठीक है। सेकंड वाला देखते हैं। बाकी स्टूडेंट्स, आपको अगर ये स्मूथ रिस्पॉन्स नहीं नजर आ रहा, ब्रश को कंटिन्यूस कर लो, ब्रश की सेटिंग में चले जाओ, ब्रश की सेटिंग कर लेते हैं। ब्रश की सेटिंग पहले कर लिया करो, ठीक है। स्पेसिंग खत्म कर दी, हार्डनेस मैंने फुल कर दी, ठीक है। ये इधर देख लिया करो, अरेज से करने से पहले भी देख लिया करो। अच्छा, अब देखिएगा जरा, आपने सबसे पहले क्या करना है, आपने ऑप्शन लिया है दिस वन, बैकग्राउंड इरेजर, और यहां पे अब आपने एक काम करना है, ये आपका बटन है, सैंपलिंग वंस लिखा हुआ नजर आ रहा है आपको, सेंटर वाला। आपने यहां पे आना है, जो साइज सेट करना है कर लेना, बड़ा छोटा जैसे करना है, वही ब्रैकेट्स के साथ होगा। नंबर 2, ऑल्ट प्रेस करना है, ऑल्ट प्रेस करना है, जो कलर आपने यहां पे क्लिक कर दिया वो कलर लोड हो जाएगा यहां पे। कल भी इस तरह का काम किया था आपने कलर रिप्लेसमेंट में, ये वही चीज है, वो तो रिप्लेस करता था कलर को, ये अरेज करेगा कलर को। जिसको आपने सिलेक्ट कर लिया, सिर्फ इसने इस कलर को यहां से कैनवस में से, इस लेयर में से माइनस करना शुरू कर देना है। करूं क्या? क्लिक करना है और ये देखो, देख रहे हो, जिस पॉइंट को आपने क्लिक किया हुआ है उस कलर को उसने पिक कर लिया और पूरे फ्रेम में से उसको निकालना शुरू कर दिया। ये ये काम इसका, क्या नाम है इसका? बैकग्राउंड अरेजर। अंडू करते हैं, दोबारा देखो, टॉलरेंस थोड़ी सी हाई कर देते हैं, टॉलरेंस आप यहां से थोड़ी सी ज्यादा कर देते हैं। अब देखो, सबसे पहले स्टूडेंट्स आपने क्या करना है, आपने कलर बताना है जिसको रेज करना है। कैसे बताना है? ऑल्ट के साथ, ऑल्ट के साथ जब आप हिट करोगे, ये आपका फोरग्राउंड कलर में लोड कर देगा, ये देखो, ये कलर लोड हो गया। उसके बाद आपने क्या करना है, आपने क्लिक करके छोड़ना नहीं है, कलर वॉश आउट हो रहा। अच्छा, आप कहोगे ये जो बीच में शेप्स हैं ये भी तो थोड़ी सी अरेज हो रही हैं, टॉलरेंस की वजह से हो रही हैं, टॉलरेंस आप इतनी ना बढ़ाओ, हमने तो 60s में 70s में टॉलरेंस ले गए, तो उनको भी डिस्टर्ब कर रहा है पिक्सल्स को।
अरेज कर रहा है उस करंट शेप में से उस पिक्सल को जिसका कलर मैच आपने करवा दिया आई ड्रॉपर से। ऑल्ट के साथ आई ड्रॉपर आया था ना, तो उसने उसमें से उस कलर को सिलेक्ट करने के बाद अरेज करना शुरू कर दिया और पूरे इमेज में से वो चीज गायब हो गई जो कलर आपने यहाँ पे नॉमिनेट किया, वो कलर निकल गया। आप इसमें कुछ और पेंट करना चाह रहे हो वो भी कर सकते हो, वो आपको मैंने कल याद होगा, कल मैंने आपको बताया था, क्या नाम था इसका, कलर रिप्लेसमेंट। कलर रिप्लेसमेंट में भी ये देखो सेम सेम नहीं आ गया, ये वही चीजें हैं, वही सेटिंग्स हैं, कंटिग्यूअस टॉलरेंस वही चीज आ गई, ये कलर रिप्लेसमेंट के लिए है। जबकि ये क्या है, ये बैकग्राउंड अरेजर के लिए है। ठीक है, तो ये क्या करता है कि जो आपने कलर सेलेक्ट किया होता है उसको बीच में से निकाल देता है, अरेज कर देता है। इसका काम ही है, अंडू कर देते हैं। थर्ड ऑप्शन ये क्या है, बैकग्राउंड। अगर आप बैकग्राउंड स्वॉच पे क्लिक करोगे, ये सॉरी, ये आपने क्लिक कर दिया, ये आपने ऑन कर दिया, या आपने ऑल्ट के साथ इसको क्लिक कर दिया। ठीक है, इस वक्त बैकग्राउंड कलर क्या है, वाइट है। ये किसको अटेम्प्ट करता है, जो कलर आपने बैकग्राउंड में लिस्ट में से सिलेक्ट किया। देखो दोबारा से देखो, कंफ्यूज, अब स्टूडेंट होते हैं कंफ्यूजन हो जाती है, मैं आपको समझाता हूँ। ये देखो, फोर मैं डिफॉल्ट कर लेता हूँ, डिफॉल्ट ब्लैक होता है ना फोरग्राउंड, और व्हाइट होता है बैकग्राउंड। आपने जिस कलर को अरेज करना है वो इसकी बैकग्राउंड स्वाच में से होना चाहिए। स्वाच मतलब कलर। आपने ये अगर ऑन किया ना, तो आपका इस कलर के साथ मैचिंग जो वैल्यू होगी इसको अरेज करता है। बैकग्राउंड नाम देखो क्या है, बैकग्राउंड स्वाच। आपने बैकग्राउंड पे पहले क्लिक करना है, यहां पे क्लिक करने के बाद यहां से कलर लेना है कोई, नो, आपने बाहर आ जाना है, यहां पे आके क्लिक कर देना है उस कलर को जिसके साथ मैच करते हुए वो रेस करेगा शुरू। क्लिक कर दो, ये देखो ये कलर यहां लोड हो गया। ओके करने पे ये बैकग्राउंड में भी आ जाएगा, ये देखो आ गया। अब आपने माउस को पकड़ना है और अरेस शुरू कर देना है। इसका मतलब स्वाच में से आपने उस कलर को सिलेक्ट करके रिमूव कर देना है, बाकी किसी पिक्सल को डिस्टर्ब नहीं कर रहा, सिर्फ उस कलर के साथ जो मैचिंग बैकग्राउंड वाला है स्वाच में लोडेड, सिर्फ उसको रिमूव कर रहा है, बाकी कलर्स को या पिक्सल्स को डिस्टर्ब नहीं कर रहा। तो जब कभी इस तरह की सिचुएशन हो तो आप ये भी ऑलमोस्ट काइंड ऑफ सिमिलर जॉब है किसकी, जो दो आपके टूल्स हैं। ये वाला टूल क्या करता है, आप ऑल्ट के साथ सेलेक्ट करते हो लिस्ट में से, जबकि ये वाला टूल क्या करता है, जो बैकग्राउंड कलर लोडेड होता है जो अगेन आई ड्रॉपर से सिलेक्ट करते हो उसको इसमें से पिक्चर में से निकाल देता है। पिक्चर में से निकल गया, जैसे कि आपको दिख रहा है इसमें ब्लू कलर मौजूद था। बाद आपको इस तरह की पेंटिंग के अंदर, आपकी इस तरह की ड्राइंग्स के अंदर, इमेजेस के अंदर आपको कलर्स के साथ प्ले करना पड़ता है, अरेज करना पड़ता है। कल मैंने ब्रशेस के साथ रिप्लेसमेंट और मिक्सर के साथ मिक्सिंग करवाई थी, आज मैंने अरेज करवाया है। ठीक है, ये ऑलमोस्ट ये आपके टूल काफी काफी क्लोज क्लोज है, लेकिन हर टूल की अपनी एक जॉब है, तो आप यहां से इसको कर सकते हो। तो इसका मतलब है स्टूडेंट्स, इसका मतलब ये हुआ कि अगर आपको सब कुछ अरेज करना है तो अरेजर इज द बेस्ट वन, और अगर आपने बैकग्राउंड स्वाच के साथ मैचिंग कलर को करना है तो ये ऑप्शन इज बेस्ट वन, और आपने अगर सिमिलर पिक्सल्स को अरेज करना है, स्काई हो गया, ग्रास हो गई, तो ये मैजिक अरेजर इज द बेस्ट वन। तो ये डिपेंड करता है कि करंट सिनारियो में आपको किस चीज की जरूरत है, उसके मुताबिक ये अपना एक्शन परफॉर्म करता है। अच्छा जी, अब नेक्स्ट टूल, ये जी चार टूल्स आपके, इसको हमने बहुत दिन पहले स्टार्ट किया था, लेकिन कुछ चीजें इसकी रहती हैं, वो मैं आज आपसे फटाफट से डिस्कस करना चाह रहा हूं। कभी कोई ऐसा पेज बनाना हो, कोई फ्लायर बनाना है, कोई ब्रोशर बनाना है जहां पे टेक्स्ट टूल की प्रेजेंस चाहिए, इमेजेस के साथ चाहिए, तो उसको किस तरह करना है ये देखिएगा। मिसाल के तौर पे एक बैकग्राउंड है जिसपे आपने टाइटल लिखना है, लाइक दिस, हिस्टोरिकल प्लेसेस। एक मैंने टेक्स्ट लिख दिया,
डबल क्लिक करना है, ये ऊपर आपको टेक्स्ट से रेलेवेंट सारी प्रॉपर्टीज शो हो रही हैं, कोई नई चीज नहीं है स्टूडेंट्स। सबसे पहले इसको स्विच कर सकते हो हॉरिजॉन्टल से वर्टिकल, ये वर्टिकल हो गया, ये हॉरिजॉन्टल हो गया। अगर आप कह रहे हो साइज सर बहुत बड़ा है, साइज छोटा कर लो, यहाँ पे आके माउस के साथ व्हील के साथ छोटा कर लो, ये देखो व्हील मैं रोल ऑन कर रहा हूँ, छोटा बड़ा करना है बड़ा कर लो। मूव करना है, लेयर सिलेक्टेड है, मूव टूल है, और इसको मूव करके यहाँ ले आओ। सपोज यहाँ पे आपने रखना था हेडिंग हिस्टोरिकल प्लेसेस, ठीक है, यहाँ पे आपने लिखना है पाकिस्तान, दोबारा सिलेक्ट किया, दोबारा से देखो यहाँ लिखता हूँ पाकिस्तान। अगर आपको फॉन्ट अच्छा नहीं लग रहा, कोई मसला नहीं, आप डबल क्लिक करके फॉन्ट यहां से सिलेक्ट कर लो जो मुनासिब है, जो आपको मुनासिब लगता है। साइज यहां से सेट कर लो व्हील के साथ। दोबारा से देखो, ये स्विच करता है फ्रॉम हॉरिजॉन्टल टू वर्टिकल, कभी भी कर सकते हो। अच्छा एक चीज इसमें, चाहे आप यहां से इसको करवा लो, चलो इसको ऐसे ही रहने देते हैं, एक और मैं यहां लिखता हूं, यहाँ पे कुछ टेक्स्ट लिखता हूँ, वर्टिकल लिखना चाह रहा हूँ, तो आपने बजाय ये कि इसको बाद में वर्टिकल करो, आप पहले इसको बता दो वर्टिकल, ये वर्टिकल टाइप टेक्स्ट, ये वर्टिकल प्लेसमेंट के लिए होता है जहां पे आप लिखना चाह रहे हो। जैसे मैंने क्लिक कर दिया www.pakistan.com, बहुत बड़ा साइज है, 80s में है, ओके, आप डबल क्लिक करो, सिलेक्शन हो गई है, छोटा कर लो साइज, ये लो, जहां पे आपने प्लेस करना है इसको प्लेस कर लो लाइक दिस। ये कभी भी आप इसको वापस करना चाहो हॉरिजॉन्टल कर लेना, जस्ट यू नीड टू सिलेक्ट टाइप, सिलेक्ट योर लेयर, नंबर 1 सिलेक्ट टूल टाइप, नंबर 3 डबल क्लिक एंड स्विच फ्रॉम हियर। ये हॉरिजॉन्टल आ गया, ये वर्टिकल आ गया, ये कभी भी कर सकते हो, ये फॉन्ट के लिए है, और अगर ये साइज के लिए है, और अगर आप इसमें मजीद इसका कलर चेंज करना चाह रहे हो, ये कलर के लिए है, रेड हो गया हुआ। अच्छा अगर तो आपने इसके अंदर पैराग्राफ्स लिखने हैं, ठीक है, आपने या इसके टेक्स्ट के इनसाइड मजीद टेक्स्ट लिखना है, इसकी अगली लाइन में लिखना है, वो भी लिख सकते हो। ये देखो दोबारा से देखो, लेयर पहले सेलेक्ट कर लें, पाकिस्तान वाली लेयर सेलेक्ट कर ली जो टॉप पे हेडिंग है, ठीक है, यहाँ पे आए, यहाँ पे आप क्लिक करके आपने पी कैपिटल लिखना था, पी कैपिटल कर दो लाइक दिस, ठीक है। और अगर आप ये समझते हो कि मुझे इसका रिमेनिंग पार्ट का फॉन्ट कुछ और चाहिए, पी का कुछ और चाहिए, कर लो, ये लो, सिलेक्शन करनी जरूरी है, सिलेक्शन करना जरूरी है, जिस हिस्से की सिलेक्शन की होगी उसी पे अप्लाई होगा जो आप करना चाह रहे हो। अच्छा एक तो ये हो गया। अगर आपसे ये कहा जाए, अगर आपसे ये कहा जाए कि आपको फॉन्ट चाहिए, फॉन्ट आपको नहीं मिल रहा, अच्छा नहीं मिल रहा, ये अच्छे नहीं लग रहे आपको, हेडिंग आपको स्पेशल लगाना चाह रहे हो, आपको फॉन्ट नहीं मिल रहे, इनमें से सूट नहीं कर रहे, कोई भी अच्छा नहीं लग रहा। दूसरा, उर्दू में लिखना है आपने, दो चीजें मैं बताने लगा हूं, आपने पहले तो इंग्लिश के फॉन्ट चाहिए आपको, अच्छे नहीं लग रहे, ये लिस्ट में आपको कोई भी पसंद नहीं आया, ये पूरी लिस्ट है, कोई भी अच्छा नहीं लगा फॉन्ट, डोंट वरी, आपके पास ऑप्शन है। ऑप्शन क्या है कि आप फॉन्ट्स को डाउनलोड कर लो। डाउनलोड करने के लिए स्टूडेंट याद रखना, बहुत सारी वेबसाइट्स हैं डाउनलोड करने की, बहुत सारी वेबसाइट्स हैं। सर्च करो गूगल, गूगल में जाके आप, ये वेबसाइट्स नजर आ रही हैं आपको, डा फॉन्ट, एब्स्ट्रैक्ट फॉन्ट, कूल टेक्स्ट, फॉन्ट स्पेस, आ रही हैं तो अच्छी बात है, नहीं आ रही तो गूगल कर लो। और ये याद रखना, ये जितनी मैंने आपको चीज़ें सिखा रहा हूँ, ये सारे टूल्स में इसी तरह मौजूद है, फोटोशॉप में करना हो, इलिस्ट्रेटर में करना हो, कॉरल में करना हो, ये वो वेबसाइट्स हैं, ये कुछ उसमें से लिखी हैं, यहाँ पे जाओ गूगल, राइट, डाउनलोड फ्री फॉन्ट्स, ये देखो ये नजर आ रही है आपको, डा फॉन्ट है, 1000 फॉन्ट है, फॉन्ट फेस है,
फॉन्ट फैब्रिक है, ये फॉन्ट टेक्स्ट है, एब्स्ट्रैक्ट फॉन्ट है। तो जैसे आप क्लिक करोगे ये आपको खूबसूरत से स्टाइल में फॉन्ट्स नजर आएंगे। हो सकता है आपको ये अच्छा लग रहा है, हो सकता है ये अच्छा लग रहा है, आपको थिकनेस वाला फॉन्ट चाहिए, ये वाला अच्छा लग रहा है, डाउनलोड कर लो। स्टाउट फेस के नाम से एक डाउनलोड कर लिया। जो आपको अच्छा लगता है फॉन्ट वो डाउनलोड करते जाओ। जियो स्पीड इज ओके, जो भी आप करना चाह रहे हो, जो फॉन्ट आपको डाउनलोड करना है। फियर लोगों के नाम से अच्छा है फॉन्ट के लिए, लोगों को वगैरह के लिए, ये डाउनलोड कर लेते। आपको कंटिन्यूटी टेक्स्ट के साथ वाला फॉन्ट अच्छा लग रहा है, ये बेवरेज वाला, डाउनलोड कर लो। ये मैंने अभी 3 डाउनलोड किए हैं, आप बेशुमार हैं। ये देखो कितना खूबसूरत, रोबोट वाला, गोस्ट वाला। नहीं अच्छे लग रहे, नेक्स्ट पेज पे चले जाओ। बेशुमार फॉन्ट ही फॉन्ट। आप जिस वेबसाइट पे जाओगे अच्छे अच्छे फॉन्ट्स अवेलेबल हैं, जस्ट डाउनलोड कर लो। डाउनलोड करने के बाद स्टूडेंट्स, अगली बात डाउनलोड फोल्डर में जाना है, इन फॉन्ट्स को एक्सट्रैक्ट करना है लाइक दिस। ये हर दफ़ा मैं सिखाता हूँ। जब कोई सॉफ्टवेयर हम सीखते हैं तो उस सॉफ्टवेयर के साथ ये ज़रूर मैं आपको बताता हूँ। इससे अच्छी कलेक्शन बननी शुरू हो जाती है फॉन्ट्स की। हर एक फोल्डर में जाओ और यहाँ पे आपने फॉन्ट की टाइप देखनी है। फॉन्ट किधर लिखा है, फॉन्ट फाइल ये लिखा हुआ है, इस पर राइट क्लिक करके इंस्टॉल कर लेना है, बस इतनी सी बात है। स्टाउट फेस है, अभी दिखाता हूं। दूसरा फियर लोगो, कौन सी, ये है फाइल। जेपीजी को नहीं करना ना, टेक्स्ट फाइल को करना है, ये फाइल देखनी है टाइप में, फॉन्ट फाइल, राइट क्लिक, इंस्टॉल। ये दूसरी हो गई, बस इतनी सी बात है। फिर ये बेवरेज वाला है, राइट क्लिक, इंस्टॉल। ये हो गए जी इंस्टॉल। ये आपको अवेलेबल हो चुके हैं। अगर आप फोटोशॉप में दोबारा जाके अगर आप समझते हो कि मुझे इसके ऊपर, ये लिस्ट में आ गए जी। क्या नाम था, बेवरेज। ये ठीक है, क्लिक कर दो। बाकी साइज वाइज यहां से बड़ा छोटा कर लेना, ये अच्छा नहीं है। और फियर वाला देखना है, फियर लोगो, FEA, ये आ गया, क्लिक कर दो। ये देखो साइज छोटा कर दो थोड़ा सा, जो आपको मुनासिब सा फॉन्ट लेना है ले लो। ये है इंग्लिश में लिखने का स्टाइल। अभी मैं उर्दू का भी बताता हूँ। आपने उर्दू भी लिखनी है। यहाँ पे आपके टेक्स्ट की डिमांड है, आपके लोगों की डिमांड है, आपके आर्टिकल की डिमांड है, उर्दू लिखनी है। उर्दू लिखने के लिए आपने क्या करना है, मैं आपको 2 स्टेप बताने लगा हूं। उर्दू लिखने के लिए आपको कीबोर्ड चाहिए उर्दू का। अगर फिजिकली कीबोर्ड अवेलेबल नहीं भी है, इसी लैपटॉप का कीबोर्ड यूज करना है। यू नीड टू चेंज कीबोर्ड लेआउट। कीबोर्ड लेआउट चेंज करने के और उसको अटेम्प्ट करने के तरीका देख लो। सबसे पहले आपने क्या करना है, कंट्रोल पैनल में जाना है। कंट्रोल पैनल में जाके आपने व्यू बाय में, यहाँ पे अगर कैटेगरी होगी, बड़ी स्मार्ट स्मार्ट सी लिस्ट होगी, इसको जरा लार्ज आइकन में कन्वर्ट कर लो, नंबर 1। नंबर 2, आपने यहाँ पे रीजन में जाना है। रीजन, रीजन इज दिस वन। रीजन पे क्लिक करोगे, यहाँ पे आपको नजर आएगा लैंग्वेज प्रेफरेंसेस। यहाँ पे जब जाओगे तो ये आपको थोड़ा सा स्क्रॉल करना नीचे। इंग्लिश इस वक्त लोड है, इंग्लिश। उर्दू नजर नहीं आ रही स्टूडेंट्स। उर्दू आपने यहां से ऐड करवानी है। क्या करना है, आपने ऐड करना है। यहां पे आपने उर्दू, URD, उर्दू भारत नहीं करनी, उर्दू पाकिस्तान करनी है। इसको नेक्स्ट करना है, ठीक है। ये इंस्टॉल हो जाएगी थोड़ी देर में। ये है माइक्रोसॉफ्ट विंडोज आपको प्रोवाइड करता है फैसिलिटी, थर्ड पार्टी की नहीं है, माइक्रोसॉफ्ट खुद दे रहा है। और ये इंस्टॉल होने जा रही है।
लैंग्वेज जब ये इंस्टॉल होगी स्टूडेंट्स, तो ये इंडिकेटर साइट पे नजर आएगा, ये एनजी। अगर तो सही आपका काम हो गया है, इसको चाहे बंद कर दो। और ये देखो उर्दू आ भी गई है ये लिस्ट में, ये इंस्टॉल हो रही है। पेंडिंग पेंडिंग पेंडिंग, थोड़ा टाइम ले रहा है, बाद वक्त थोड़ा टाइम लग जाता है, लेकिन इतना टाइम नहीं लगता। अलबत्ता ये आपको इंस्टॉलिंग इनिशलाइज कर रहा है, इंस्टॉलेशन हो जाएगी अभी थोड़ी देर में कंप्लीट। और ये अब आपको नजर आएगा यहाँ पे उर्दू। अच्छा, एक चीज याद रखना, जब सिंपल इंग्लिश होगी ना, ये इंडिकेटर यहां नजर नहीं आता। जब कम से कम 2 लैंग्वेज आ जाती है, इंडिकेटर ऑटोमेटिकली टास्क बार में नजर आएगा। और जब ये नजर आएगा, यहां से भी स्विच कर सकते हैं लैंग्वेज प्रेफरेंसेस। आपको पंजाबी चाहिए, आपको फ्रेंच चाहिए, आपको रशियन चाहिए, जस्ट क्लिक करो, यहां से भी जा सकते हो। कंट्रोल पैनल के अंदर जाने के बजाय यहां से भी जा सकते हो। ये देख रहे हो, यहां से आपने ऐड करना है अरेबिक, ARAB, ये सर्च कर रहा है। अरेबिक के भी डिफरेंट वेरिएशंस हैं, कंट्री टू कंट्री, रीजन टू रीजन। अल-कुवैत है, सऊदी अरब है, ठीक है। हर एक की अपना थोड़ा सा डिफरेंट स्टाइल में होगी अरबी। ये आप ले सकते हो, जैसा इंग्लिश यूके होती है, इंग्लिश यूएस होती है, इंग्लिश कैनेडियन होती है, तो ये अरेबिक के भी डिफरेंट। तो आपने यहां से अरेबिक सऊदी अरब, नेक्स्ट इंस्टॉल। जितनी आपको लैंग्वेजेस चाहिए लोड करवा लो, जो आपको यूज करनी है फोटोशॉप में, इलिस्ट्रेटर में, कॉरल में, वो यहां से आप लोड करवा लो। आप कभी फ्लाई करके आप चले जाते हो अरब स्टेट्स में, गल्फ स्टेट्स में चले जाते हो, लाजमी तो आपको अरबी वर्जन चाहिए, कोई लोगों की मेकिंग में चाहिए, कोई टेक्स्ट राइटिंग में चाहिए, तो आप यहां से इसको ऑन ऑफ कर सकते हो। और अगर आपको नहीं चाहिए, आपने यहीं पे जाना है या कंट्रोल पैनल में जाना है और इसको रिमूव कर देना। रिमूव करने का तरीका, ये इंग्लिश के 2 वर्जन हमारे पास है ना, यूनाइटेड स्टेट्स और ये। तो जो भी आपने करना है, आप इसको क्लिक करो। एक चीज याद रखना, टॉप पे जो होता है ये रिमूव नहीं होता, इसको टॉप पे ले जाओ ऐसे। अभी पेंडिंग में है, अभी हो जाता है जी। जरा जॉब डन हो तो मैं आपको बताऊं। रिमूव करना तो मसला ही कोई नहीं, सिलेक्ट करो रिमूव, सिलेक्ट करो रिमूव, खत्म हो जाएगा लिस्ट में से, ठीक है। बस टॉप वाली खत्म नहीं होती, बाकी सारी खत्म हो जाएंगी। टॉप वाली अगर खत्म करनी है तो इनमें से किसी एक को ऊपर लेके जाना पड़ेगा ऑर्डर में। ये यहां से होता है, ये दिख रहा है एरो, यहां से ऑर्डर में ऊपर ले जाना। एवरीथिंग इज ओके। अच्छा, अब मैं अगला आपको एक्शन करके दिखाता हूं। बंद कर दिया जी सब, यहां उर्दू चाहिए। अब मैं उर्दू लिखनी है, हॉरिजॉन्टल लिखनी है, वर्टिकल लिखनी है। हॉरिजॉन्टल लिखनी है, कहां लिखनी है, क्लिक कर दो। लेकिन अच्छा, क्लिक कर देते हैं। क्लिक करने के बाद यहां आ जाओ, यहां उर्दू को ऑन कर दो। उर्दू यहां पे आपको नजर आ रहा है, अलिफ आर रे, सॉरी, ये नजर आ रहा है। अब आप टाइप करो, पाकिस्तान लिखना है मिसाल के तौर पे अलिफ लिखना है आपने। अब हमें समझ नहीं आती इसमें से पे के लिए कौन सा लेटर है, पी है, ए है, एस है, क्या प्रेस करो। अगर आपको कंफ्यूजन हो तो स्टूडेंट एक काम किया करो, यहां पे टच कीबोर्ड को लोड कर लिया करो। टच कीबोर्ड कहां से कैसे आता है, जब आप यहां पे, ये पूरा आपको स्पेस दिख रहा है ये वाला, इस स्पेस में आपने राइट क्लिक करना है, ये लिखा होगा शो टच कीबोर्ड, इसको टिक कर देना है। तो टच कीबोर्ड से बिल्कुल इंडिकेटर अलिफ रे के साथ छोटा सा कीबोर्ड नजर आएगा, टच कीपैड बोर्ड, क्लिक कर दो। अब आपके लिए आसानी हो गई कि किस लेटर को आपने ऑन करना है। पाकिस्तान, पेज हियर, क्या ये अच्छा ना होता पे और पी एक साथ होता, एम और मीम एक ही जगह होता है, एम यहां करके होता है, ये मीम यहां पे आ रहा है, पे यहां पे है, पी हालांकि इस तरफ होता है कीबोर्ड पे फिजिकली जो नजर आता है। अच्छा, ये जो कीबोर्ड है थोड़ा मुश्किल है लर्न करना। इस कीबोर्ड को क्या बोलते हैं, माइक्रोसॉफ्ट कीबोर्ड, जो लैंग्वेज पैकेज इंस्टॉल करता है आपके लिए कंट्रोल पैनल में जाके। मैं इस कीबोर्ड को पसंद नहीं करता,
मुझे समझ ही नहीं आती इसकी कीबोर्ड की, इसको तो बंद करो ना। अब आपको मैं वो कीबोर्ड दिखा रहा हूं जो फोनेटिक कहलाता है। फोनेटिक का मतलब साउंड लाइक होता है। P फॉर पे, D फॉर डाल, दाल, M फॉर मीम, N फॉर नून, S फॉर सीन। अगर आप इस तरह का कीबोर्ड चाह रहे हो और थोड़ा सा आसानी रखना चाह रहे हो, आपने गूगल करना है। और गूगल करना है, और गूगल में जाके आज आपने, अच्छा ये उर्दू वाला ऑन है ना, तो उर्दू लिखी जा रही है तो इसको दोबारा से इंग्लिश कर देते हैं। आप कभी भी स्विच कर सकते हो एक लैंग्वेज से दूसरी में। इंग्लिश में वापस चले गए क्योंकि आपको इंग्लिश लिखनी है। इंग्लिश में क्या लिखना है? गूगल। गूगल में एक और चीज़ आपको करवाने लगा, आपने फोनेटिक कीबोर्ड सर्च करना है। डाउनलोड फोनेटिक कीबोर्ड उर्दू। थोड़ा स्क्रॉल डाउन करते हैं, बहुत सारी आपको वेबसाइट नजर आएंगी। मैं आपको जो रेकमेंड करूंगा, बहुत सारी वेबसाइट्स के ऊपर ये डाउनलोड करने के लिए अवेलेबल है, ट्राई करके देख लेना। मैं आपको जो रेकमेंड करूंगा इसको नोट कर लेना। काफी मुझे स्क्रॉल करना पड़ रहा है, बेहतर है मैं आपको एक आसान सा तरीका बता दूं। वो क्या है वो बता भी देता हूं, और इसकी लिंक भी मैं व्हाट्सएप पे शेयर कर देता हूं। ये देखो काफी सारी वेबसाइट, लंबी चौड़ी लिस्ट है, मुझे ढूंढने में मसला हो रहा है। मैं आसान सा तरीका बताता हूँ। आपने सर्च जब करना है ना गूगल में, तो यहाँ पे लिखिएगा CRULP, CRULP, उर्दू फोनेटिक खुद ही लिखा हुआ आ जाएगा, ये वाला डाउनलोड करना है। CRULP, ये वेबसाइट भी आपको दे देता हूँ लिंक, और इसमें CRP ये वाला, ठीक है, इस पे आपने क्लिक करना है और इसको आपने डाउनलोड पे, ये डाउनलोड है, ये इसकी जिप फाइल भी है, इसको भी डाउनलोड कर सकते हो आप। इस कीबोर्ड को डाउनलोड करना, ये वाला। ये है कि कोई और है? एक सेकंड देखते हैं, लेट्स सी। डाउनलोड में चलते हैं, देखते हैं क्या हो रहा है, थोड़ा टाइम लगेगा। ये आ गया CRULP, राइट क्लिक, इसको भी एक्सट्रैक्ट कर लो। जो है फॉन्ट नहीं इंस्टॉल किए, ये भी इंस्टॉल करना पड़ेगा। पहले तो इसको अनजिप करो, ये आ गया। इस फोल्डर में जाओ, इस फोल्डर में इस फाइल को, ये सेटअप नजर आ रहा होगा, राइट क्लिक करके रन एज एडमिनिस्ट्रेटर कर दो। आपको मैसेज आएगा यस कर दो, इंस्टॉलेशन शुरू। ये कीबोर्ड इंस्टॉल हो रहा है, ठीक है, कीबोर्ड अभी आपको मिल जाएगा, डोंट वरी। ये देखो इंस्टॉलेशन कंप्लीट का मैसेज आ गया, ये क्लोज कर दो। अब आप इसमें जाओ इंडिकेटर में, यहां पे अब आपको दो नजर आएंगे। जो दूसरे वाला है इसको इस्तेमाल नहीं करना, मुश्किल रहेगी आप लोग के लिए। तीसरे वाले को इस्तेमाल करना, लिखा हुआ नजर आ रहा है उर्दू पाकिस्तान CRULP फोनेटिक कीबोर्ड, इसको आपने क्लिक कर देना है। और अब आप अगर टाइप करो फोटोशॉप में, इलिस्ट्रेटर में, कॉरल में, आपको आसानी होगी। अगेन उर्दू का एग्जैक्टली क्या लेटर है? टच कीबोर्ड। अगर आप इसमें गौर करो, ये आपको काफी कनेक्ट कर रहा है लेटर वाइज, साउंड वाइज। T फॉर टे, L फॉर लाम, K फॉर के, J फॉर जे, H फॉर हे, G फॉर गाफ, F फॉर फे, दाल डाल, S, सॉरी ये D दाल और डाल,
और डाल लाना हो तो शिफ्ट प्रेस करके करना, ये शिफ्ट ऑन करके ऐसे, फिर ये प्रेस करना, डाल आएगा, वो देखो ऊपर। स्वाद लाना है, शिफ्ट प्रेस करके स्वाद, ठीक है। इस तरह लेटर्स को आपने स्क्रीन को आपने विजिबल कर, मैं क्लीन कर देता हूं। मैंने लिखना था पाकिस्तान, अच्छा जी, कीबोर्ड में जाओ, पी, ये है पाकिस्तान का पे, ये अलिफ ए। अब इसमें एक मसला आ रहा है, इस मसले का सलूशन बताता हूं। ये अलग अलग लिखना शुरू कर दिया, पे को अलग हरफ के तौर पे, अलिफ को अलग हरफ के तौर पे। ये मसला है वो फोटोशॉप में, इसकी कुछ सेटिंग का मसला है, वो मैं आपको बताता हूं कहां से करनी है। इसको फिर बैक स्पेस से खत्म कर देता हूं, सेटिंग पहले बताता हूं फिर लिखता हूं। सेटिंग स्टूडेंट्स आपने इधर जाना है। अभी मैंने कीबोर्ड का लेआउट सेट किया है, अब मैं आपको इसकी अरेंजमेंट या सेटिंग में इनको कनेक्ट करना सिखाता हूं। पे के साथ अलिफ आपने कनेक्ट करना है, काफ के साथ सीन, ते, अलिफ, फिर नून, पाकिस्तान लिखना है। आपको प्रॉब्लम हो रही है, इसके लिए एक स्टूडेंट आपने काम करना है, एडिट मेन्यू में जाना है। जब कभी इस तरह का इशू हो, पहले तो एक काम कर लेना ना, ये इस पे क्लिक कर देना मूव टूल पे, क्योंकि वो टेक्स्ट मोड में है। एडिट में प्रेफरेंसेस में जाओगे, प्रेफरेंसेस में आप लोगों ने कहाँ जाना है, टाइप में, किसमें जाना है, टाइप में, प्रेफरेंसेस में टाइप। और यहां पे आपने इस को वर्ड लेडी सॉरी वर्ड वर्ड रेडी लेआउट को क्लिक कर देना, दिस वन। जब तक ये नहीं करोगे आपका लेटर्स कनेक्ट नहीं होंगे आपस में। स्टूडेंट बहुत तंग आ जाते हैं, सर वो उर्दू भी आ गया, इंस्टॉल भी हो गया, लिखता हूँ अलग अलग लिखा जा रहा है, पे अलग अलिफ अलग, इसको जोड़ना किस तरह है। तो आपको वर्ड रेडी लेआउट क्लिक करना पड़ेगा, लैटिन ईस्ट एशियन के बजाय, ओके कर देना। अगर तो लिखा जाए वेरी गुड, ना लिखा जाए एक बार इसको आपने एग्जिट करके दोबारा से ऑन करके फाइल को लिखना है, फिर लिखा जाएगा। लेट्स सी, देखते हैं। नहीं हुआ, अभी तक नहीं हुआ। अब आपने काम करना है, इसको जरा सेव ना कर लें ताकि इसको आके हम कंटिन्यू कर लें। जल्दी से सेव कर लेते हैं, क्योंकि मुझे एक दफ़ा बाहर जाना है इससे, ये प्रॉब्लम है इसमें सबसे बड़ी। बाल का तो एक्टिवेट कर देते, बाजू का तो आपको एप्लीकेशन दोबारा लोड करवाना पड़ता है। चले कोई बात नहीं, जल्दी से मैं सेव कर लेता हूँ। इसको मैं सेव कर लेता हूँ, ग्राफिक्स के फोल्डर में रख लेता हूँ। इसका नाम रख देता हूँ हिस्टोरिकल प्लेसेस, अगेन उर्दू, ओके। उर्दू को दोबारा से इंग्लिश में लिखो। मैं ग्राफिक्स के फोल्डर में रख रहा हूँ, इसका नाम है हिस्टोरिकल प्लेसेस। नहीं, ये फोटोशॉप का डॉक्यूमेंट फाइल बन गई, क्योंकि मुझे एक दफ़ा बाहर निकलना है, एग्जिट करना है। दोबारा से लोड करते हैं, चलिए उसी फाइल को ओपन करते हैं। मैंने रखा है यहाँ पे डी ग्राफिक्स, ये फाइल है, ठीक है। ओपन करते हैं। ये कुछ मेन पॉइंट्स हैं उर्दू लिखने के लिए। इंग्लिश का मसला कोई नहीं होता, उर्दू लिखते वक्त आपको वर्ड रेडी लेआउट ऑन करना पड़ता है। बस ये एक सेटिंग थी जो बतानी थी, बाकी कोई ऐसी चीज़ है नहीं। टाइपिंग आपकी अच्छी होनी चाहिए, अच्छा फ्लो होना चाहिए, फिंगर प्लेस करना सही तरीके से आना चाहिए। देन यू कैन राइट एनीथिंग इन एनी लैंग्वेज, लाइक आई वांट टू राइट हियर पाकिस्तान, कन्वर्ट योर लैंग्वेज, फोनेटिक, दिस वन इज। देन टच कीबोर्ड, अगर आपको पता है पी कहाँ होता है, आप डायरेक्ट ना टच कीबोर्ड लोड करो। मैं ये नहीं कह रहा टच कीबोर्ड से ही आपका लिखो, टाइप करो। आ गया, मूव कर लो, ये आपका मसला हल हो गया, ठीक है। बाद में आपको अपना कोई आर्टिकल लिखना होता है, मैगजीन का पेज बनाना होता है, उर्दू लिखनी होती है, अरबी लिखनी होती है, अरबी भी है, दिस इज अरेबिक। जस्ट क्लिक करो और
मुझे आइडिया नहीं है। ओके, ये लो, ये अरेबिक वर्जन आ गया। और सऊदी अरब में होंगे तो वो ये यूज़ कर सकते हैं। जहाँ पे आप क्लिक किया होगा टाइप टूल के साथ, वहाँ पे ये लिखा जाएगा। इस तरह आप अपना टेक्स्ट लिख सकते हो। बाकी जहाँ तक इसके ऊपर साइज है, साइज यहाँ से यूज़ कर लो, बड़ा कर लो। कलर है, कलर यहाँ से इस्तेमाल कर लो। हाँ, फॉन्ट, गुड क्वेश्चन। अब हमारे स्टूडेंट कहते हैं सर इसका फॉन्ट चेंज करना है। अब फॉन्ट कैसे चेंज होता है और उर्दू के फॉन्ट कहाँ से मिलते हैं? उर्दू के फॉन्ट के लिए आप लोगों ने वेबसाइट से मौजूद हैं, उनमें से एक मैं आपसे शेयर करता हूँ, जहाँ से आमतौर पे मैं फॉन्ट्स को डाउनलोड करता हूँ उर्दू का। ये है जी हमारा टॉपिक। उर्दू टाइप के लिए उर्दू कैसे लिखें? एक तो वर्ड रेडी लेआउट ऑन करना, ये बता दिया मैंने। दूसरा, ये वो वेबसाइट है जहाँ से मैं आमतौर पे उर्दू के फॉन्ट डाउनलोड करता हूँ। ये मैं आपको दे देता हूँ। दो चीज़ें मैं आपको व्हाट्सएप ग्रुप में अभी करता हूँ, ठीक है? एक, फॉन्ट्स कहाँ से डाउनलोड करने हैं। दूसरा, कीबोर्ड लेआउट कैसे ऑन होता है। गूगल कर लेते हैं। अगेन यू नीड टू कन्वर्ट इनटू इंग्लिश फर्स्ट, बिकॉज यू हैव टू टाइप गूगल। और वैसे यहाँ पे डायरेक्ट मैं वेबसाइट दे देता हूँ। ये वेबसाइट है, यहाँ से भी उर्दू फॉन्ट मिल जाएंगे। जो अच्छा लगता है वो आप डाउनलोड कर लो। शुरू लिंक से ये आप ले लो। मिसाल के तौर पे आप कहते हो मुझे ये ठीक लग रहा है, डाउनलोड कर लो। अल्फारस 18, ओके, डाउनलोड। अगर आप यहाँ पे कुछ लिख के देखना चाह रहे हो कि कैसा लगेगा, तसल्ली कर लो, उर्दू पहले ऑन कर लो। डाउनलोड से पहले तसल्ली कर लो, अच्छा लग रहा है, डाउनलोड। ये लो जी, ये डाउनलोड हो गया, चेक कर लो। अगेन डाउनलोड के फोल्डर में अल्फारस ये आ गया। राइट क्लिक करें, जिस तरह इंग्लिश के लिए होता है इसी तरह उर्दू के लिए भी होता है। फोल्डर बन गया, ये आ गया। इसके अंदर फाइल, फॉन्ट की फाइल पड़ी होगी ये वाली। राइट क्लिक करके जिस तरह इंग्लिश इंस्टॉल किया था उर्दू भी इंस्टॉल कर लो। ये अब इंस्टॉल हो चुका है, अब ये अवेलेबल हो चुका है आपको। यू नीड टू चेंज द फॉन्ट ऑफ योर टेक्स्ट लाइक पाकिस्तान। ओके, पहले तो लेयर पे क्लिक करो, नंबर 1। नंबर 2, टी पे क्लिक करो। नंबर 3, इस पे आकर डबल क्लिक कर दो। आफ्टर सिलेक्शन गो विद फॉन्ट अल्फारस। देखो काफी सारे हैं, ये अल्फारस ये ऊपर आपको नजर आ रहा है। ये अभी इंस्टॉल किया मैंने, ये आपका बन गया, लिख के आ गया। समझ आई है कि आपने क्या करना है, किस तरह करना है और कब करना है, जब जरूरत हो। अच्छा, अब अगली बात, आपने यहां पे एक नोट लिखना है, पैराग्राफ लिखना है। तो पैराग्राफ के लिए यही टूल यूज होगा, हॉरिजॉन्टल टाइप टूल। क्लिक किया और जितने हिस्से में लिखना है वहां क्लिक प्रेस ड्रैग कर दो। आपने 2 कॉलम बनाने हैं मिसाल के तौर पे, एक कॉलम ये बन गया। फॉन्ट बहुत बड़ा है और इंग्लिश में लिखना है, इंग्लिश पहले ऑन कर देते बेहतरीन। अभी मैं इसको जरा अंडू कर देता हूँ या डिलीट कर देता हूँ, दोबारा देखो। जब कभी आपने पैराग्राफ्स लिखने हैं, सबसे पहले आपने डिसाइड कर लेना, आमतौर पे जो आप अपनी आइस के साथ स्क्रीन के ऊपर देखते हो 12 नहीं तो 13-14 का फॉन्ट होता है। तो पहले तो फॉन्ट सेट कर लो, नंबर 1। नंबर 2 इंग्लिश का कर लिया। नंबर 3 जो फॉन्ट लिस्ट में से लेना है वो ले लो। सपोज ये वाला वर्दाना के नाम से ये ले लेते हैं, ठीक है? जो भी फॉन्ट लेना है, एरियल ले लो, जो भी ले लो, टाइम न्यू रोमन ले लो। अब आप यहाँ पे क्लिक प्लस ड्रैग करो, पहले सेटिंग कर लो, बेहतरीन हो जाएगा। और उसके बाद ये टेक्स्ट की प्रेजेंस देखो,
जो आपने यहाँ पे लिखना चाह रहे हो। मिसाल के तौर पे आपने पाकिस्तान के ऊपर एक मजमून लिखना है, तो टाइम हमारे पास नहीं है, मैं जल्दी से पाकिस्तान के ऊपर फ्यू लाइंस अच्छी सी गूगल कर लेता हूँ। विकीपीडिया पे भी मौजूद है पाकिस्तान। मैं कुछ लाइंस को, फ्यू लाइंस को, कुछ इमेजेस को रखना चाह रहा हूँ। पाकिस्तान विकीपीडिया, टाइम शॉर्ट है, मैं इसको आर्टिकल को प्रिंट करना चाह रहा हूँ ऑन योर पेज। ये लो जनाब, यहाँ आओ, पेस्ट, ये हो गया पेस्ट। आपकी लाइंस पेस्ट हो गई, ये आ गई। ये वही आर्टिकल है, जैसे साइज बाद में बड़ा भी कर सकते हो। लाइंस, अच्छा ये सारी की सारी लाइंस सेंटर में आ गई। वजह ऊपर, ये वजह। आप सिलेक्शन पहले करो, दोबारा से कर लो सिलेक्शन। अच्छा मैंने एक गड़बड़ की है, चलो उसको हम दोबारा से बता दूं। गड़बड़ किया की है या उसको ठीक कैसे करना है वो देखो, दोबारा से देखो। जब आपने ये बाकी सेटिंग की है, ये भी देख लो ऊपर क्या है। ये है लेफ्ट, ये है सेंटर और ये है राइट। तो आप इसको लेफ्ट रखना है, ठीक है। अगर आप इसको मजीद, मैं एक्सप्लेन करता हूं, ये बटन नजर आ रहा है, ये आखिरी वाला। अच्छा इससे तो आपको ये पैनल ऑन होता है, चलो ठीक है। अब ये देखो, आपने लेफ्ट अलाइन करके क्लिक पर ड्रैग किया, ठीक है। फॉन्ट बता दो। अच्छा ये मैंने सारी सेटिंग पहले देख लिया करो, वरना बाद में करनी पड़ेगी, बाद में आपको काफी मेहनत करनी पड़ती है। बेहतर है जब कभी आप टी फॉर टाइप लो, ये सारी सेटिंग पहले यहाँ पे एक दफा देख लो, तसल्ली कर लो। 14 हो गया, फॉन्ट ये हो गया, अलाइनमेंट ये हो गई, कलर ब्लैक हो गया, या जो भी आपने करना है। करने के बाद आप यहाँ पे क्लिक बस ड्रैग करो ऐसे। अब आपको मुश्किल नहीं होगी, ये लो। बस आपने इसी सिलेक्शन को किए रखना है, राइट क्लिक करके पेस्ट कर देना, आपका टेक्स्ट रिप्लेस हो जाएगा। टेक्स्ट आपका रिप्लेस हो जाएगा विद योर आर्टिकल टेक्स्ट। आ गया ना, सारा कुछ वही लिखा हुआ है ना जो आपको वहां पे दिख रहा था। इसका अगर आपने सिंगल कॉलम बड़ा बनाना है, बड़ा कर लो, छोटा करना है छोटा कर लो, ये आपकी मर्जी है। आप इसके रिमेनिंग एक और पार्ट में कुछ और लिखना चाह रहे हो, चलो एक और ये वाला पैराग्राफ लो जी, कॉपी, या जो टेक्स्ट आपके क्लाइंट ने आपको भेजा है वो ले लो। यहाँ पे अगेन टी फॉर टाइप, जरा साइड पे क्लिक कर देते हैं ताकि ये सिलेक्शन खत्म हो जाए। नए से टी फॉर टाइप और ऊपर चेक कर लो, 12 पॉइंट्स है, वर्दाना है, ब्लैक है, लेफ्ट है, ओके डू इट, राइट क्लिक पेस्ट। इस तरह आप अपनी पैराग्राफ्स लिख सकते हो। कल को अगर पैराग्राफ को आगे पीछे करना हो, विड्थ हाइट बढ़ानी हो, यू कैन डू इट एनी टाइम। मिसाल के तौर पे इसको ऊपर नीचे लिखना है, दरमियान में पाकिस्तान का मैप लगाना है, मसला ही कोई नहीं। ये देखो, इसको आप क्लिक करके यहां ले आओ, इसको क्लिक करके हम थोड़ा सा वेट, टी फिर टाइप पे क्लिक करेंगे, कंट्रोल टी करेंगे ट्रांसफॉर्मेशन के लिए, और इस हैंडल से इसका साइज ऐसे बड़ा करके यहां से प्लेस कर देते हैं लाइक दिस। इसी तरह नीचे वाला है, यहां रखते हैं और कंट्रोल टी करते हैं फ्रेम, तो यहाँ पे इसको रख देते हैं। अच्छा इसका टेक्स्ट डिस्टर्ब हो रहा है, अच्छा ये मैंने उसको वैसे खींच दिया है, ठीक है। इसमें बेहतर तरीका ये हो सकता है स्टूडेंट्स कि आप इसको इस तरह कर लो, ये देख लो, दोबारा से देख लो, दोबारा से देख लो। टी फॉर टाइप,
ऐसे क्लिक पे ड्रैग करके ऊपर चेक कर लो 12 है, एवरीथिंग इज ओके, गुड, यहाँ पेस्ट कर लो, टेक्स्ट आ गया। ठीक है, अब आपने दूसरा लेना है टेक्स्ट, ये लेना है मिसाल के तौर पे, ये लो, सिलेक्ट करो, कॉपी कर लो, या आपके पास वर्ड की फाइल आई है, नोटपैड की फाइल है, तो उसमें से कॉपी पेस्ट कर लो, और यहाँ पे आके अपना उस टेक्स्ट को साइड पे पहले क्लिक करो, डीसेलेक्ट एवरीथिंग, ओके, डीसेलेक्ट एवरीथिंग, देन सिलेक्ट अगेन, यहाँ पे क्लिक कर दो, ये लो, डीसेलेक्ट एवरीथिंग, ये लो। दरमियान में आपने कुछ और लिखना है, यहाँ कोई फोटो लगानी है। बस हर चीज़ को एहतियात से करोगे तो आपको मसला नहीं होगा। अदरवाइज मसला ये है कि आप ये साइज पहले देख लिया करो। कलर ब्लू कर दूं, ब्लू कर देते हैं, और फॉन्ट ये वाला ले लूं, चलो ये वाला ले लेते हैं। कहाँ लिखना है? यहाँ लिखना है। इसको रिप्लेस कर दिया जाए, यस, पेस्ट। अच्छा, ये अब आपके पास एक रेडी हो रहा है पेज। अगर आपको ये कहा जाए कि इसके अंदर हमें कुछ फोटोज लगानी है, तो फोटोज लगानी है, दरमियान में यहाँ फोटो रखनी है। मसला कोई, फोटो तो आप ले ही आओगे ना, फोटो का क्या मसला है? आपको मैप चाहिए, पाकिस्तान का फ्लैग चाहिए, एनीथिंग लाइक दिस, फ्लैग लेके आते हैं, चलें, मेरे पास शायद पड़ा होगा, प्लेस करते हैं। वो तो आपको पता ही है कैसे करना है, ठीक है। ये इमेजेस हैं, इमेजेस में ये फ्लैग्स पड़े हुए हैं, एफ फॉर फ्लैग, ये लो, ये कंट्रीज के फ्लैग लगाने, ये लो। एनीथिंग लाइक दिस, ठीक है जी। इस तरह आप अपने पेजेस को उर्दू, इंग्लिश टेक्स्ट के साथ बड़े अच्छे तरीके से प्रेजेंट कर सकते हैं। यू कैन मेक एनीथिंग लाइक दिस, ठीक है। तो ये आज की डेट में मैंने आपको टेक्स्ट के साथ बताया कि आपने किस तरह काम करना है। और उर्दू की लैंग्वेज चेंज हो गई है, चले कोई बात नहीं, इसको हम सेलेक्ट करके इसका फॉन्ट उर्दू वाला जो था, कौन सा था, अल्फारस, ये उर्दू के काफ़ी सारे नज़र आएंगे स्टूडेंट्स। जब आप स्क्रॉल डाउन करोगे ना, ये उर्दू के काफ़ी सारे आपको फॉन्ट्स नज़र आएंगे। चलो ठीक हो गया, ठीक है। अब गड़बड़ भी हुई है, कोई मसला नहीं, इसको ठीक कर लेना, फॉन्ट थोड़ा बड़ा कर लें, लाइक दिस। तो इसका मतलब आपने जब कभी जो भी लिखना हो, जिस तरह लिखना हो, आप जिस लैंग्वेज में लिखना हो, उस लैंग्वेज को इंस्टॉल करना पड़ता है, सीधी सी बात है, वरना काम नहीं होगा आपका। अच्छा, अब मैं एक और पेज बनाना चाह रहा हूँ, एक और पेज बनाते हैं, और आज मैं आपको ये भी बताता हूँ कि किस तरह आपने हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल तो समझ लिया। अब मैं आपको कोई आर्क शेप में आपने लिखना है, कोई आपने सेंटर पॉइंट के अराउंड आपने अपना कोई कंपनी का इंग्लिश या उर्दू वर्जन देना है, बीच में कोई फोटो भी लगानी है, सब कुछ पॉसिबल है, ठीक है। इसके लिए आपने क्या करना है, या आपने कोई लोगो बनाना है, जैसे आपने ड्यूरा फॉर्म का लोगो देखा होगा, ड्यूरा का फॉर्म लोगो अगर नहीं देखा तो ये आपको दिखा दूं। अगर मैं आपको ये कहूँ, असाइनमेंट है आपकी, गूगल ड्यूरा फॉर्म लोगो लाइक दिस, ये आपने बनाना है। इस तरह का कोई टेक्स्ट लिखना है जो कि आपके सर्कल के अराउंड रोटेट होके प्लेस हो रहा हो। अब वो कैसे लिखना है? अब उसमें इलिस्ट्रेटर में भी हो जाता है, कोरल में भी हो जाता है, फोटोशॉप में भी हो जाता है। फोटोशॉप में ये करने के लिए स्टूडेंट्स आपने ये काम करना है, ये लो, ये आपने एक सिंपल सा सर्कल बनाया, जैसे मैं बनाने लगा हूं, ये सर्कल ऑल्ट प्रेस किया, सेंटर में आ गया, ये शिफ्ट प्रेस करोगे गोल हो जाएगा बिल्कुल। ये आपने एक सिंपल सा सर्कल बनाया। इस सर्कल की वेट बहुत ज़्यादा किया हुआ है, वेट कम कर देते हैं, ये लो, जितना की ज़रूरत है आप ले लो। अच्छा, इसके अराउंड आपने एक टेक्स्ट को प्लेस करना है, ये जी टी फॉर टाइप, क्लिक किया,
और अब आपने क्या करना है, इसकी बाउंड्री को टच करना है। जैसे बाउंड्री टच करोगे एक जिगजैग आएगा, ये गायब हो गया, ये आ गया, ये गायब हो गया, ये आ गया। जिस जगह से स्टार्ट करना है वहां क्लिक कर दो, आपको टेक्स्ट लिखा हुआ नजर आएगा। फॉन्ट बहुत बड़ा है, ऊपर आपको दिख रहा है, छोटा कर लो। फॉन्ट अल्फारस लगा हुआ है इसलिए दिख नहीं रहा, कोई और कर लो, चेक करो। नजर इसलिए नहीं आ रहा, कलर वाइट है, ब्लैक कर लो। हर चीज को देखा करो कि क्या वजह नहीं दिख रहा। क्या आपको जो कहा गया वैसे ही हुआ? जो टेक्स्ट है उस सर्कल के अराउंड पुट हो गया कि नहीं हो गया? दोबारा से देखो, ये सर्कल था, ये टेक्स्ट है, निकाल देता हूं, डिलीट कर देता हूं, दोबारा देखो। सर्कल जब आपने बना लिया था, इसके अराउंड आपने टेक्स्ट यहां पे राइट करना है। अच्छा, दो तरीके, अगर तो आपने इसके इनसाइड क्लिक कर दिया तो इस सर्कल की शेप में टेक्स्ट आ जाएगा। दो अलग अलग चीजें हैं, जरा गौर कीजिएगा। मैं आपको दो अलग अलग तरीके बता रहा हूं। एक, जब आपने टाइप टूल पे क्लिक किया, इस शेप के ऊपर आपने पाथ के ऊपर फिट करना है या इसके अंदर लिखना है? अगर तो इसके अंदर लिखना है, अब ये रेक्टेंगल भी हो सकता था, ये पॉलीगॉन भी हो सकता था, ये ट्राइंगल भी हो सकता था, यहां तक कि पेन टूल के साथ बनी हुई कोई शेप भी हो सकती है। पेन टूल याद है ना, ये पेन टूल से बनी हुई कोई शेप भी हो सकती है। अभी तो मैंने सर्कल बनाया ना, ये स्टार भी हो सकता है, पॉलीगॉन भी हो सकता है, ट्राइंगल भी हो सकती है, जो कुछ भी है स्टूडेंट। अगर आप इसके अंदर राइट करना चाह रहे हो, इसके अंदर राइट करना है या इसके ऊपर राइट करना, दो अलग अलग चीजें हैं। अगर तो आपने इसके अंदर राइट करना है तो टी फॉर टाइप लेके ये आपको राउंड सर्कल में आई नजर आएगा, क्लिक कर देना इसके इनसाइड। लेकिन क्लिक करने से पहले चेक कर लेना कलर क्या है, अलाइनमेंट क्या है, साइज क्या है, फॉन्ट क्या है, ये पहले देख लेना, वरना आपको बाद में करना पड़ेगा, मुश्किल होगी। पहले ये देख लेना, देखने के बाद क्लिक कर देना। ये लो, टेक्स्ट आ गया कि नहीं आ गया? अगर आप ये टेक्स्ट नहीं रखना चाह रहे जो आपने कॉपी पेस्ट किया था वो करके आना चाह रहे हो, ये लो, पाकिस्तान के ऊपर नोट नहीं लिखा था, आ गया कि नहीं आ गया? इसका मतलब कभी आप अगर कोई ऐसा आपको टेक्स्ट लिखना हो, कोई ऐसी हेडलाइंस देनी हो जो एक शेप में रखनी है, यू कैन डू इट। लाइक पाकिस्तान एक हेडिंग है, थोड़ा बड़ा कर लेते हैं इसको, और बड़ा कर लेते हैं, इसको प्लेस कर लेते हैं। स्पेलिंग मिस्टेक होगी, कोई मसला नहीं, क्लिक करके ठीक कर लो। फॉन्ट चेंज करना है, कलर चेंज करना है, स्टाइल चेंज करना है, आप कर लो। करने के बाद ये यहां पे रखने के बाद आपने ये नोट लिखना था, यहां पे ये लिख दिया। अच्छा, ये शेप में फिट हो गया, शेप में फिट हो गया, ये शेप है, ठीक है। अगर आप कंट्रोल टी करते हो, ये शेप है, शेप अलग है, टेक्स्ट अलग हो चुका, सिर्फ उसका इस्तेमाल उसने किया है शेप को, और काम इज ओवर। इसको किसी और काम के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हो। मिसाल के तौर पे रिमेनिंग टेक्स्ट लेके आना है, ओके, ले आते हैं, ये लो, एक ये टेक्स्ट यहां रख दिया, एक दोबारा इसको इस्तेमाल कर लो। क्या रखना है? राइट क्लिक, पेस्ट न्यू टेक्स्ट, पाकिस्तान वाला जो अभी आपने। अच्छा, इसका मतलब ये हुआ कि आपका ये एक शेप होती है, इस शेप को अगर आप सेलेक्ट करके डिलीट कर दो तो शेप डिलीट हुई है, टेक्स्ट नहीं डिलीट हुआ। टेक्स्ट उसके हिसाब से अपने आप को शेप अप कर लिया, अब उसका काम खत्म, रिमूव कर दो। रखनी है रखो, खत्म करना है खत्म कर दो, आपकी मर्जी है। चले रखते हैं। और लिख, मैं इसको रखा इसलिए है कि इसके ऊपर टेक्स्ट लिखना है मैंने, लाइक ये देखो, ये लो, अब टू इन वन हो गया। अब टू इन वन क्या हुआ?
कि शेप के इनसाइड भी टेक्स्ट है और शेप के अराउंड भी टेक्स्ट है। लिखना क्या है? सपोज आपने लिखना है पाकिस्तान जिंदाबाद, लिख दिया। क्या नजर आ रहा है? चेंज करना है, कलर वलर साइज वाइज कर लो। फॉन्ट चेंज करना है, कर लो। अच्छा, अब मैं आपको एक चीज बताने लगा हूं। वो क्या है? फॉन्ट भी थोड़ा बड़ा कर दूं? कर लो। दिख रहा है? अच्छा, अब आप कहते हो सर ये पॉसिबल है कि इसको थोड़ा सा आगे कर दें ताकि ये सेंटर में नजर आए। अभी बैलेंस नहीं है ना, इधर ज्यादा गिरा हुआ है, इधर कम है, इसको थोड़ा ठीक करना है। अब इसको ठीक कैसे करेंगे? अब मैं ठीक करके दिखाता हूं। ये देखो। अच्छा, कल मैंने एक पैनल, करेक्टर पैनल है ये वाला, क्या ये हमने देखा था करेक्टर पैनल? नहीं देखा। करेक्टर पैनल से भी वही काम होता है जो आप कर रहे हो। साइज बड़ा कर दूं, यहां से भी कर सकते हो। ये देखो, टेक्स्ट साइज बड़ा हो रहा है, हो रहा है, हो रहा है। कम करना है, कम करना है। इसका मतलब जो आप यहां से काम करते हो, ये वाला साइज सेट करने का, वो यहां से भी कर सकते हो। सामने देखते रहो, बैलेंस हो गया, फर्स्ट क्लास हो गया। अच्छा, अब मैं एक चीज और करवाऊं इसको, बाकी ऑप्शंस के बारे में बताता हूं। ये देखो, अगर आपसे कहा जाए कि इस टेक्स्ट को थोड़ा सा ऊपर ले जाओ, थोड़ा सा ऊपर कर दो, इसे बोलते हैं बेस लाइन रेस करना। ये है बेस लाइन, दिस वन। दिख रहा है? थोड़ा ऊपर हो गया। अब मजे की बात है, इसको इनसाइड भी लेके जा सकते हो। ये देखो, माइनस की तरफ ले जाके। अब आप गौर करो, टेक्स्ट आपकी बाउंड्री के अंदर नहीं चला गया। आप इस तरह भी लिख सकते हो। और जीरो अगर करोगे तो इसका मतलब बेस लाइन को टच करेगा। ये देखो, बेस लाइन को टच कर रहा है ना बाउंड्री। ये देखो, थोड़ा ऊपर करूं, इसे बोलते हैं बेस लाइन। ये क्या लिखा हुआ है? सेट दी बेस लाइन शिफ्टिंग। थोड़ा ऊपर कर दूं? आप कहते हो यार थोड़ा ऊपर ही कर दो, ये डिस्टर्ब ना करे लाइन को, थोड़ा ऊपर दिखाओ इसको। ये लो, रेस। ये लो, और दूर, और दूर, और दूर कर लो। टिक कर दो, साइड पे कर दो। अगर मैं आपको कहूं कि टेक्स्ट तो बड़ा जबरदस्त लिखा गया, काम तो बड़ा जबरदस्त हुआ है, एक काम करो, इसके अराउंड भी लाइन आ जाए, ये टेक्स्ट के ऊपर भी एक लाइन आ जाए, सर्कल आ जाए। अब आओगे, वो कैसे होगा? लेयर पैनल को जरा सामने लेके आओ। पहले इसको थोड़ा सा हम थोड़ा सेंटर में लेके आते हैं, क्योंकि इसके ऊपर भी एक सर्कल लगाना चाह रहा हूं। डिजाइन करते हैं ना कुछ समथिंग डिफरेंट। एक ये है, ये पाकिस्तान जिंदाबाद वाला टेक्स्ट है, शेप के साथ सिलेक्ट कर लिया। और तीसरा क्या है? इसके अंदर लिखा हुआ टेक्स्ट है, ये भी सिलेक्ट कर लिया। कर लिया क्या? तीनों को कंट्रोल टी कर लो। पाकिस्तान जिंदाबाद सिलेक्ट हुआ हुआ है। मूव करके देखते हैं, नहीं हुआ हुआ, अंडू कर देते हैं, कोई बात नहीं, कर लेते हैं। पाकिस्तान जिंदाबाद वाला टेक्स्ट कौन सा है? सिलेक्ट हुआ हुआ है, ये तो नहीं है, ये है मेरे ख्याल में। नहीं, ये नहीं है। कोई बात नहीं, इसको एक तरह से और देख लेते हैं, क्लिक करके देख लेते हैं, सिलेक्ट करके देख लेते हैं। ये मेरे ख्याल में ना, यहाँ से कंट्रोल टी किधर है? पाकिस्तान जिंदाबाद ये लिखा है ना, कंट्रोल टी करके देख लेते हैं। हाँ जी, यही है। दूसरा एलिप्स है, तीसरा उसके इनसाइड टेक्स्ट है, कंट्रोल टी। ओके, मूव, 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 मूव,
एरो की प्रेस कर रहा हूँ स्टूडेंट्स। वैसे तो ये माउस के साथ, अच्छा ये सर्कल क्यों नहीं सिलेक्ट हुआ, एक सेकेंड, सिलेक्ट मैंने किया ही नहीं तो हुआ क्या, ये लो शिफ्ट के साथ इसको भी सिलेक्ट कर लो, तीनों चीजें सिलेक्ट हो गई हैं, ये लो कंट्रोल के साथ कर, ये लो शिफ्ट और कंट्रोल का कॉम्बिनेशन है, तीनों चीजें सिलेक्ट हो गई हैं। अब आप इसको मूव कर लो, ये लो माउस के साथ करो जरा जल्दी हो जाएगा। अच्छा अब आप और क्या करना चाह रहे बताओ, हमने क्या डिसाइड किया, हमने इसके अराउंड एक सर्कल लगाना है। मसला कोई नहीं, सर्कल लगा लो, लेयर पैनल में जाओ और इन तीनों से ऊपर सर्कल लगाओ, वरना लाजम है दिखाई नहीं देगा। इन तीनों के ऊपर चले जाओ, यहां पे आगे लेयर पे और एक सर्कल बना लो। स्टूडेंट्स डिस्टर्बेंस तो नहीं हो रही, ठीक है, समझ आ रही है, प्रैक्टिस है। सर्कल अब कैसे बनेगा, या तो इसका सेंटर मालूम करो, अगर गाइडलाइन लगी होती, चलो अटेम्प्ट करते हैं, कोशिश करते हैं। सेंटर में आए, ऑल्ट प्रेस किया, शिफ्ट प्रेस किया, ओके गुड, माउस छोड़ दो, ऑल्ट छोड़ दो। अब ये फिल हुआ है, फिल को बंद कर दो, थोड़ा सा इसको मूव कर लेता हूं इधर, मेरे ख्याल में वो सेंटर नहीं हुआ है, चले कोई बात नहीं, एरो की से मूव कर लो। क्या एक मूव 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 मूव, ये मूव है, लुकिंग गुड। कभी आपने इस तरह के ऑब्जेक्ट्स बनाने हो, कुछ ऐसा टेक्स्ट लिखना हो, ईच एंड एवरीथिंग इज पॉसिबल, कोई इसमें ऐसी बड़ी बात नहीं, इसे उर्दू में भी लिख सकते थे, ये पाकिस्तान जिंदाबाद है उर्दू में लिख सकते हो, इसको आप उर्दू में भी लिख सकते थे। और अब क्वेश्चन ये है कि ड्यूरा फॉर्म या यहां पे लिख रहे हैं सिंस 1947, इस जगह पे नीचे लिखना है सिंस 1947, कैसे लिखेंगे? अच्छा अच्छा हो जाएगा, हो जाएगा, सिंस 1947 लिखना है इधर मैंने, अंदर की तरफ ऐसे, उल्टा नहीं, इसी तरह जिस तरह ये ऊपर लिखा हुआ है, यहां लिखा हो सिंस 1947। मैं आपको एक छोटी सी ट्रिक दिखाता हूं, ये देखो, ये चेक कीजिएगा मैं क्या आपको करवाने लगा हूं। मैंने एक छोटा सा सर्कल बनाता हूं अगेन, या एक चले नया बना देता हूं, एक नया डॉक्यूमेंट बना लो ताकि डिस्टर्ब आप फील ना करो। यहाँ पे ना सिंपल मैं एक सर्कल बनाता हूँ दोबारा से सेंटर में, ये लो ऑल्ट प्रेस किया, सेंटर में आ गया, शिफ्ट प्रेस किया, गोल बन रहा है। अच्छा अगर मैं आपको कहूँ इसकी फिलिंग को मैं नन कर देता हूँ, अगर मैं आपको कहूँ और इसके स्ट्रोक को भी थोड़ा कम कर देता हूँ, स्ट्रोक ज़्यादा हाई है, चलो जितना, अच्छा यहाँ पे अगर मैं आपको ये कहूँ इधर ऊपर पाकिस्तान जिंदाबाद लिखना है और यहाँ पे नीचे इसके सिंस 1947 लिखना है, अब ये किस तरह होगा, जिसमें ड्यूरा फॉर्म लिखा हुआ है, ये भी तो लिखना है ना, ये देखो, ये मैंने अभी आपको जो दिखाया है, मैं ये कह रहा हूँ ये ड्यूरा फॉर्म लिखा है जैसे पाकिस्तान लिखा है, तो यहाँ पे आपने सिंस 1947 जैसे प्राइस चैलेंज लिखा हुआ है। बहुत सारे ऐसे लोगोज आपने देखे होंगे जिसमें ऐसी आपको चाहिए हो स्क्रीन के ऊपर लुक, और दरमियान में आपको लाइंस नजर आ रहा है, पाकिस्तान का मैप दिखाना है, ये कोई पर्सनैलिटी है उसको दिखाना है, कोई आप किसी स्कूल की, कॉलेज की, यूनिवर्सिटी की बिल्डिंग है उसको दिखाना है, ऊपर नाम नजर आ रहा हो सिंस 1947 उसका, स्टैब्लिश्ड सिंस 1947, कुछ तरह का टेक्स्ट लिखना हो, क्या इस तरह की एक्टिविटी अगर फोटोशॉप में करनी हो जाएगी? नहीं, जब करोगे तो हो ही जाएगी। अब असल चीज पता क्या है कि ऊपर तो लिखना आपने देख लिया, ये नीचे कैसे होगा, असल इशू ये है। मैं आपको छोटा सा एक एग्जांपल देता हूँ, ये देखो फोटोशॉप में मिसाल के तौर पे स्टूडेंट गौर कीजिएगा, यहां पे मैं टी फॉर टाइप लेता हूं और यहां पे लिखता हूं, ऊपर लिख दिया मैंने, बिग साइज है, छोटा कर लेते हैं,
लिखता हूं पाकिस्तान जिंदाबाद, अराउंड द पाथ आ गया। अगर आपसे कहा जाए कि इसको आगे पीछे करना हो या नीचे की तरफ लेके जाना हो तो कैसे लेके जाना है? क्वेश्चन है आपसे, इसको आगे पीछे करना हो तो कैसे करना है? अब आप देखो, टी फॉर टाइप आपने क्लिक किया हुआ है, यहां आ जाओ, ये एक छोटा सा सर्कल नजर आ रहा होगा, ये अच्छा, ये आपको टूल सिखाए थे मैंने, डायरेक्ट सिलेक्शन टूल, इसको क्लिक कर दो। ये देखो, एरो नजर आ रहा है बाहर की तरफ राइट साइड पे, एरो नजर आ रहा है अंदर की तरफ और ये एरो नजर आ रहा है बाहर की तरफ। ये देखो, दो एरोज नजर आ रहे होंगे। टूल का नाम याद रखना, डायरेक्ट सिलेक्शन। डायरेक्ट सिलेक्शन से ये एरो आपको नजर आ रहा होगा, ये आउटसाइड नजर आ रहा है इसका हेड, और जब थोड़ा सा इस तरफ आओगे तो इनसाइड नजर आ रहा है। इनसाइड वाले पे क्लिक करके आगे की तरफ ले जाओ इसको। अब ये रह गया, क्या ये उल्टा हो गया टेक्स्ट? घूम गया ना, नीचे की तरफ आ गया। दोबारा देखो, एरो की डायरेक्शन देखो, और यहाँ पे एरो की डायरेक्शन देखो, पीछे की तरफ लेके जाना है या आगे की तरफ बढ़ाना है? ये डायरेक्शन से लेना है, पीछे की तरफ लेके जाना है, ये लो। आपने एरो के ऊपर नजर रखनी है। ये देखो, जब आप यहां पे आओगे, पीछे की तरफ जाना है या आगे की तरफ जाना है? अच्छा, इसमें स्टूडेंट्स आपको एक छोटा सा क्रॉस नजर आ रहा होगा। दो चीजें मैंने आपको बताई हैं, एक क्रॉस नजर आएगा, एक आपको सर्कल नजर आएगा। जब आप डायरेक्ट सिलेक्शन टूल पे क्लिक करोगे, स्टूडेंट याद रखना, एक क्रॉस नजर आएगा, एक सर्कल नजर आएगा। अगर आप लोगों को दिखाई नहीं दे रहा तो आपके लिए एक काम करता हूं, सर्कल का ना, उम्मीद है दिखाई दे रहा है वैसे, ये देखो, ये सर्कल है, ये आपका क्रॉस है। अच्छा, एक चीज याद रखना, अगर मैं इसको लेके जाता हूं आगे की तरफ, चले जा रहा है, चले जा रहा है, चले जा रहा है, टेक्स्ट चले जा रहा है, चले जा रहा है, जैसे ये सर्कल को टच करेगा ये गायब होना शुरू हो जाएगा। 2 पॉइंट याद रखना, एक है क्रॉस स्टार्टिंग पॉइंट, एक है सर्कल एंडिंग पॉइंट। क्या है? एंडिंग पॉइंट। एंडिंग पॉइंट को मैं आगे की तरफ धकेल रहा हूं, एंडिंग पॉइंट में ले गया यहां पे। पॉइंट को समझो, बड़े काम की चीज बता रहा हूं, स्टूडेंट इसी में कंफ्यूज रहते हैं, फोटोशॉप खत्म हो जाती है, उनको समझ नहीं आती कि वो क्या रहा है। एक आपको क्रॉस नजर आ रहा है, ये स्टार्ट पॉइंट का है, और एक आपको ये सर्कल नजर आ रहा है। अगर आपने अगर आपने टाइप टूल के साथ काम करना है, ये पॉइंट को याद रखना। अच्छा, एक चीज और, अगर आप गौर करो, ये स्टार्ट है, ये एंड है, अलाइनमेंट देखो लेफ्ट है, सेंटर कर दो, इन दोनों पॉइंट्स के दरमियान में आ जाएगा टेक्स्ट। राइट पे ले जाओ, एंड पॉइंट के साथ कनेक्ट कर देगा। ये स्टार्ट पॉइंट है, ये एंड पॉइंट है, और ये सेंटर पॉइंट है। ये दिख रहा है आपको क्रॉस, ये स्टार्ट पॉइंट है, ये एंड पॉइंट है, और एक पॉइंट और है, वो क्या है? लेकिन टाइप टूल नहीं, डायरेक्ट सिलेक्शन। डायरेक्ट सिलेक्शन से देखना क्या होता है, जब आप यहां पे आते हो, अगर आप इसको अंदर की तरफ रखना चाहो, घुमाना चाहो, अंदर की तरफ भी रख सकते हो। ये देखो, टेक्स्ट देखो अंदर की तरफ आ गया, बाहर की तरफ लेके जाऊं, ये बाहर की तरफ आ गया, ये अंदर की तरफ आ गया, ये बाहर की तरफ आ गया। वो जो ड्यूरा फॉर्म लिखा हुआ है वो ऐसे लिखा जाएगा, प्राइस चैलेंज।
हाँ ऐसे, ड्यूराफॉर्म प्राइस चैलेंज ऐसे ही लिखा हुआ था ना इसके नीचे, ये देखो असल में तो ये ऐसे मूव हो रहा है उसके राउंड, पाथ के राउंड ये ऐसे मूव हो रहा है। दोबारा से मैंने वैसे ही ले आया जैसे था। क्रॉस इज स्टार्टिंग पॉइंट, सर्कल इज एंडिंग पॉइंट। एक चीज याद रखना, अगर मैंने इसके इस पॉइंट से बाहर की तरफ, ये देखो ये रोटेट हो रहा है, ये पूरे को रोटेट कर रहा है। डबल एरो दिखाओ, ये देखो डबल एरो क्या करता है, पूरे को रोटेट करता है। स्टार और एंड पॉइंट इकट्ठे मूव हो रहे हैं आगे पीछे। डबल एरो, सिंगल एरो की बात नहीं कर रहा। और अगर आप इसको इनसाइड लेके आओगे पलटा देगा अंदर की तरफ। आउटसाइड, ये व्हाइट वाला जो ब्लॉक दिख रहा है एरोज का, इनसाइड है। बाहर आओगे तो ये आपका इनसाइड, दिस इज आउटसाइड, दिस इज आपका इनसाइड और दिस इज आउटसाइड। स्विच हो रहा है ना इनसाइड आउटसाइड। अब बात ये है कि अगर आप इस पॉइंट को आगे की तरफ मूव करते हो यहां पे आके, तो ये आपको ऑटोमेटिकली इसको रोटेट करता है उसके राउंड। अंदर जाओगे अंदर की तरफ ले आएगा, बाहर रखोगे तो बाहर की तरफ निकाल देगा। ये देखो इनसाइड आउटसाइड। और अगर इसको आप लेफ्ट साइड पे लेके आना चाहो, टी फॉर टाइप क्लिक करो, ये लेफ्ट पे ले आओ, स्टार्टिंग पॉइंट के साथ टच करेगा। ये राइट साइड पे टच करेगा एंडिंग पॉइंट पे, ये सेंटर में ले आएगा दोनों के दरमियान में। स्टार्ट, ये देखो अगेन टूल का नाम डायरेक्ट सिलेक्शन। और ये देखो एरो स्टार्टिंग पॉइंट पे है, इस वक्त कहां है, स्टार्टिंग पॉइंट पे। क्लिक करके आगे लेके जाऊं, जैसे ये एंडिंग पॉइंट वो टच करेगा, देखो जिंदाबाद का डी बिल्कुल वो जीरो के पास आ रहा है। अगर आपने इसको टच कर दिया, लिमिट खत्म हो गई एंडिंग और स्टार्टिंग के दरमियान में, रेंज वो देखो गायब होना शुरू हो गया। स्टूडेंट जरा गौर करना, एक ही पॉइंट पे अब दोनों चीजें खड़ी हैं, क्रॉस और सर्कल एक ही जगह पे। वो देखो ऊपर क्रॉस है, नीचे सर्कल है। क्रॉस किस चीज को इंडिकेट करता है, स्टार्ट को, और सर्कल किसको इंडिकेट करता है, छोटा सा एंडिंग पॉइंट को। और इनका अगर आपने अच्छे तरीके से मूव ऑन करना है तो डायरेक्ट सेक्शन से करना है। टाइप रूल और डायरेक्ट सेक्शन आपस में इंटरकनेक्टेड है, बड़े तरीके से आपने इस्तेमाल करना है इसको, वरना आपको पाथ के ऊपर कंट्रोल करना अजाब हो जाएगा। समझिए बात को। देखो अब ये दरमियान में जो कि जगह खत्म है, जगह है ही नहीं, तो टेक्स्ट कैसे आएगा। आपने स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंट को दोनों को मिला दिया, दरमियान में जगह ही खत्म हो गई, तो टेक्स्ट हालांकि लिखा हुआ है नजर नहीं आ रहा। इसका मतलब या तो एंडिंग पॉइंट को आगे लेके जाओ या स्टार्टिंग पॉइंट को पीछे लेके आओ, तो ठीक हो जाएगा सब कुछ। ये देखो अगेन यू नीड डायरेक्ट सिलेक्शन। ये एरो नजर आ रहा है, पकड़ो क्लिक करो और पीछे की तरफ ले जाओ। ये स्टार्टिंग पॉइंट है, ये एंडिंग पॉइंट है। ठीक है, आपने इनको बड़े तरीके से मूव करना है लाइक दिस। ये प्रैक्टिस से आएगा, अदरवाइज ये समझ नहीं आएगी। ये स्टार्टिंग पॉइंट है, आगे लेके जाऊं, आपने दोबारा इसको ठीक करना है, स्टार्टिंग पॉइंट की तरफ लेके जा रहा हूं। स्टार्टिंग पॉइंट आ गया यहां पे, अब एंडिंग पॉइंट को पकड़ो और इसको आगे की तरफ ले जाओ। ये स्टार्ट है, ये एंड है। दरमियान में अगर देखना है, टी फॉर टाइप एंड सिलेक्ट। ये क्या थोड़ी सी समझ आई है कि क्या कर रहा हूं मैं। और अगर आपने यहां पे इसको एक और टेक्स्ट लिखना है, एक और सर्कल बनाओ, उसके ऊपर टेक्स्ट रखो, एक और सर्कल बनाना पड़ेगा, इसी साइज का बनाना पड़ेगा, उस पर टेक्स्ट रखना पड़ेगा। और टेक्स्ट को फिर नीचे जो प्राइस चैलेंज है ना, उसको इस तरह फिट करना है। ये असाइनमेंट है, लेट्स सी हु कैन डू इट। बनाना क्या है स्टूडेंट्स, ये वेरी इंटरेस्टिंग ऑप्शन है। अच्छा ये क्या करोगे, एक रेड है एक ब्लू है, अब ये कैसे किया जाएगा, कल क्या सिखाया था मैंने। देखता हूँ कौन सा करता है वो, हो सकता है आप कुछ और तरीका इस्तेमाल करेंगे, हो सकता है कुछ और ऑप्शन यूज करें। देखते हैं कौन बनाता है। माइंड यूज करो ना, टूल आपके सामने हैं,
बस आपने उसको इस्तेमाल करना है सही तरीके से। चलो रेड और ब्लू तो बाद में करना, ये पहले ये तो करके दिखाओ। प्राइस चैलेंज एंड ड्यूरा फॉर्म फोटोशॉप में बनाना है, इलिस्ट्रेटर में ना बना देना। जिसने इलिस्ट्रेटर की वो इलिस्ट्रेटर में बना के भेज दे, नो, फोटोशॉप में अटेम्प्ट करो, जरा मैं देखूं, और मुझसे शेयर करो कि आपने कर लिया। बाकी लाइन शाइन लगाना तो मसला कोई नहीं है, लाइन तो आ ही जाएगा, फोटो तो आ ही जाएगा, क्लिपिंग मास्क से सर्कल बनाओ, उसके अंदर क्लिप करवा लो, वो तो आ ही जाएगा, वो मसला नहीं है। मसला ये है कि टेक्स्ट को कैसे, और अभी मैंने बेस लाइन बताया आपको, बेस लाइन से आप इसको बड़े कमाल तरीके से आगे पीछे कर सकते हो, वो टेंशन नहीं लेनी वो कैसे होगा। बेस लाइन आपको बता दिया ना, आपने सेलेक्ट किया, और ये इसकी करेक्टर पैनल में जाना है। ये करेक्टर पैनल ना नजर आए स्टूडेंट्स, यहाँ से ऑन कर देना, ये करेक्टर पैनल है, ये सामने आ जाएगा। करेक्टर पैनल से यहाँ से बेस लाइन से ऊपर कर सकते हैं, और अंदर भी लेके जा सकते हैं ऐसे। बड़ा आराम से हो जाएगा। वो जो नीचे लिखा ना प्राइस चैलेंज, बड़े तरीके से आपने करना है, इनसाइड होगा इधर ही बेस लाइन के ऊपर, उसको आप मूव करके नीचे ले आना, घुमा के अंदर की तरफ। इसको पलटा भी सकते हो, वो कैसे, इस टूल से। ठीक है, इसको इनसाइड आउटसाइड भी कर सकते हो ऐसे। ये 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 समझो मैंने लिख दिया, क्या, प्राइस चैलेंज लिख दिया, इसको बेस लाइन से कंट्रोल करके अंदर की तरफ ले आना। काम करना देखो तरीका होना चाहिए। ये लो, जो प्राइस चैलेंज लिखा है इस तरह आ सकता अंदर की तरफ नहीं ऐसे, उसको आपने फ्लिप करने के बाद यहां पे इस तरह कर दो, ये काम हो नहीं गया आपका। ये जो ये मैं आपसे रिक्वायर्ड कर रहा था, ये प्राइस चैलेंज, सिर्फ एक ऑप्शन को इस्तेमाल करके ये काम हो जाए, ये वाला। उसको आप इनसाइड उसको फ्लिप करवा के उसको बेस लाइन से ऊपर नीचे करके इसको दिखा दो, इसमें कौन सी टेंशन है। और सर्कल जहां तक बनाना है, एक और सर्कल बना लेते हैं यहाँ पे, ये लो, ऑल्ट शिफ्ट, साइज वाइज के कर लेना, साइज मैंने थोड़ा सा मिस्टेक किया है, चलो कोई बात नहीं। ये लो, इसकी फिलिंग, इसके अंदर आपने कोई लाइन को पुट करना है, यू कैन डू इट। कोई फोटो मैं ला के अभी फिलहाल रख देता हूँ, आप इसको बाद में कर लेना अपनी ज़रूरत के मुताबिक, प्लेस कर लो समथिंग लाइक दिस, एम्बेड कर लेते हैं। फ्लैग लगा दो, तो फ्लैग ही लगा देता हूँ। लेयर पैनल सामने, क्लिप इनसाइड, पहले टिक कर लो, क्लिप इनसाइड। ये लो, साइज छोटा करना है, मसला कोई नहीं, कंट्रोल टी करो, ऑल्ट शिफ्ट के साथ साइज छोटा कर लो। लाइन लगाना तो मसला कोई नहीं है, लाइन इंसर्ट करना, बात समझ लो किस तरह आपने इस तरह का एक्शन करना है और कुछ बनाना है, और खूबसूरत सा बनाना है डिज़ाइन। अब आप क्या करते हो, किस तरह करते हो, यही देखना है आपसे मुझे कि कितना सीखा है, क्या कर सकते हो। कंट्रोल टी, साइज डाउन, कलर ऑन, विड्थ कम, कलर ऑन, प्लेस where you want. कुछ इस तरह के डिज़ाइन बनाने हो। अच्छा मुझे बताओ, इसके अराउंड कुछ बन सकता है? मैंने कल शायद यहाँ किसी रोज़ आपको बताया था कि इसके अराउंड कुछ बनाना है, लाइक यू वांट टू पुट समथिंग लाइक पी फॉर पाकिस्तान है, पी बताया था ना मैंने। हाँ वो बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, वो आप कुछ बनाओ ना, कुछ स्टार ये वो कुछ भी क्रिएट करो, कंट्रोल टी करो, इसके सेंटर पॉइंट को मूव करके ले आओ टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द सर्कल एंड देन रोटेट,
शिफ्ट के साथ लाइक दिस, देन टिक, आफ्टर टेकिंग शिफ्ट कंट्रोल ऑर्डर डी। थोड़ा सेंटर में नहीं है लेकिन चले कोई बात नहीं, थोड़ा सेंटर पॉइंट मैंने सही नहीं निकाला। समझ बात को। अब आप इसको डिज़ाइन कैसे करते हो, क्या बनाते हो, ये देखना है। अच्छी आपके प्रोजेक्ट्स पे अगर आप काम करोगे तो वहाँ पे आपको ज़रूरत पड़ जानी है इस टूल को इस्तेमाल करने की राइट वे में। ठीक है, आज के लिए काफ़ी है।